सावन, वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और यहाँ तो रिम झिम ही गिर रही है। ये फेवरेट गाना आपका, रिम झिम गिरे सावन? किशोर दा बड़े फेवरेट थे मेरे, और बड़े गाने सुने उनके। ये मेरा शौक पड़ा बड़े भाई से, उबैद से, वो बहुत सुनता था, वो गाता भी बहुत था। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। हज के बाद नहीं, वो भी अम्मा ने मना कर दिया। वो भी अम्मा ने मना कर दिया। कितना जिंदगी में कुछ बनना है ना, माँ के पैर पकड़ ले, कामयाब कामयाब कामयाब, कुछ भी नहीं रोक सकती तक। बड़ा दुनिया में बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरी माँ ने दुआएं कर करके पहाड़ खड़े कर दिए मेरे साइड में, तो वो कैसे पार करोगे? तो एक तो माँ के साथ रिश्ता होता है, और एक और औरत आती है, बीवी। बीवी, उसके साथ कैसा रिश्ता? बहन, बहन, ये तीन अल्लाह करे, अल्लाह दे मुझे, अल्लाह दे मुझे। ये तीन बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका मेरी ज़िंदगी में, उनकी मैं सुनता हूँ, उनकी बात मानता हूँ। और एज यू नो कि मैं इतना डिफिकल्ट आदमी नहीं हूँ, और मैं चुप करके मान जाता हूँ। और स्पेशली माँ जो मुझे कह देती है ना, अच्छा जी ठीक है, सब्र कर जाता हूँ और मान जाता हूँ। बात मेरे हक़ में बेहतर होती है बात, और मैंने कई दफ़ा देख के ये आजमा के देखा है, तो मेरे हक़ में बात बेहतर होती है। बीवी से रिश्ता दोस्ती का है, इज़्ज़त का है, रिस्पेक्ट का है, और अंडरस्टैंडिंग का है, और सबसे अब शायद मुझे तुम फंडो समझो, दीन का है। और ये दीन का जो रिश्ता है, दीन की वजह से। और मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। अब मुझे कहीं नेक ना समझ लेना, अब मैं तुम्हें लोग टीवी पे इसलिए बातें करते हैं कि हमें नेक समझ लें, मुझे खुदा नेक ना समझ लेना। अल्लाह की बारगाह में पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, अल्लाह की बारगाह में पता नहीं मैं क्या हूँ, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि 2 रकात सुन्नत पढ़ने जाऊँ मस्जिद पर, बीवी वेट कर रही होती है, वो नमाज़ पढ़ के फारिग होती है, मैं बैठता हूँ साथ, वॉक करते हैं, गपशप लगाते हैं। दोस्ती है बहुत अच्छी है हम दोनों में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और अल्लाह ने बहुत प्यारी बीवी दी, और बड़ा खुश हूँ मैं उससे। और प्यार तो ऑब्वियसली एक चीज यार अनलिमिटेड सी चीज है। प्यार दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्यार? तुम लेके जाना चाहते हो, पर दोस्ती ज्यादा बड़ा है या प्यार? यार अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में, the respect what matters a lot for me in the relationship. You know what other people wanted to say, he's allowed to say, he's allowed to do things what she wants to do. So I give her space to do things which is important for her, और I make sure कि उसको गाइड करूँ। This is my experiences of life. अगर तुम्हें सीखना है, ऐसा करोगी तो कामयाब रहोगी, और आगे नस्ल बढ़नी है, तो मैं कहता हूँ यार कि अच्छा मोमन पैदा हो, अच्छा एक मुसलमान पैदा हो, अच्छा पाकिस्तानी हो, फ़ायदा दे दुनिया को, दुनिया में आके मुफीद इंसान बने, rather than आके खाया पिया और कुछ ना किया और बेनाम मर गए। और अपनी कैपेसिटी में बनो। और स्टार बनने के लिए सना आपको फेमस होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अच्छा इंसान के लिए अच्छे अखलाक होना बड़े ज़रूरी हैं आपके। हमारे रवैये इतने गिर गए हैं, आज शोएब अख्तर बिगड़ गया, हमारे किरदार बिगड़ गए तो हम नीचे आ गए। लोड शेडिंग का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, आज शोएब अख्तर के किरदार का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। लोग वो हैं हमारे हुक्मरान ये हैं, हम वो ये थड़ों में बैठे होते हैं, सियासत डिस्कस कर रहे होते हो। ये बात समझो, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम पे ऐसे हुक्मरान लगाते हो जिससे तुम्हारे करतूत होते हैं। मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तुम उनको क्यों बुरा कहते रहते हो? सो मैं चाहता हूँ यार कंट्रीब्यूट करे आके ज़िंदगी में, मुफीद इंसान बने, रिस्पेक्ट करना सीखे, एग्रेशन हो। मैंने सुना आप कुछ अस्पताल खोलना चाहते हैं। यार मेरा बड़ा दिल है, मैं इंडिया बहुत जाता हूँ, और भी मैं JP हॉस्पिटल गया था, और मैं जब वीज़ा लेने गया था तो मुझे कहा सर हम इंडियन हाई कमीशन में हम दिन के लगभग 200-300 वीज़े देते हैं इंडिया के पाकिस्तानियों को। मैं कहा वो भी करते हो ऐसा? तुम आप इतने वीज़े पाकिस्तानी क्यों देते हो? क्या सर मरीज़ जाता है हेपेटाइटिस C का, लिवर सिरोसिस का, तो मैंने कहा इतना मरीज़ जाता है इंडिया, पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं है क्या? कहते सर है, लेकिन इतने पाए कि नहीं, वो सस्ता इलाज है। फिर मैं JP हॉस्पिटल गया तो वहाँ एक बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा, इस्लामाबाद का, उसके दिल का ऑपरेशन होना था, और वो बड़ी तकलीफ में था, और अमेरिका भी लेके गए, उसका कोई इलाज नहीं हो सका। एक हिंदू डॉक्टर है, उन्होंने इलाज किया, तो उसके दिल के अंदर ट्यूबें पड़ी हुई। मेरा तो दिल ही बैठ गया उसको देख के ना, तो मैं जो ही गया उठ के बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया, शोएब अख्तर आ गया। अरे मैंने सोचा यार देखो मेरे आने की वजह से उसके चेहरे पे कैसी संभाल, आधी दर्द उसका खत्म हो गया। मैंने लगे हाथों, मैंने कहा बीमार भी है, अल्लाह इसको शफा भी दे। मैंने कहा हाथ उठा, दुआ कर,
अल्लाह शुएब को बख्श दे। और तो मैंने अब दुआ भी करा ली उससे और अपना काम भी करा लिया, और बच्चा वो ठीक होकर वापस भी आ गया। वो कह रहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ज़रूर आना। कहता आपके आने से बड़ी खुशी हुई। फिर मैं हॉस्पिटल गया और लिवर सिरोसिस का फटा होता है यहाँ से, वहाँ से जिगर फटा होता है। तो मैं गया तो वो ऐसे देख रहा है, सर आप, मैंने वो गाउन शाउन पहना हुआ, तो टोपी पहनी हुआ, आप वो लूटना हो जाए तो इसलिए वो सारी चीज़ें पहननी पड़ती। तो मुझे देख के ऐसे करता है, सर आप, उसका जिगर का ऑपरेशन भूल गया सर को। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्यों कुछ नहीं करता, क्यों नहीं बनाते ऐसा चीज़ कि अपना नाम यूज़ करता है। पहले पैसा अपना डालूंगा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है, ज़मीन अपने पैसों से खरीदूंगा, जगह लूँगा। बहुत बड़ा मेजर प्लान है मेरा, इतना बड़ा प्लान है। और लोग कहते हैं तू पागल है, मैं कहा सारी दुनिया यही कहती है कोई बड़ा काम करने से पहले। तो कितना पागल है वैसे ये शोएब? इतना पागल है कि हर बंदे की इज्जत करना जानता है, इतना पागल। ये पागलपना ठीक है कि नहीं? ये परसेप्शन क्यों नहीं है फिर? परसेप्शन क्यों है कि ये बदतमीज, घमंडी, बिगड़ा हुआ डॉन, हाँ, अपने 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 दिल की सुनता है? पता क्यों ऐसा ना है? जबान रोकती है, ना हाथ रुकता है। नहीं यार, पता क्यों सना, मुझे लोगों ने क्रिकेट फील्ड पे देखा है, अग्रेशन में देखा है, और पर्सनली मैंने कभी टीवी पे इतना ज़्यादा आके खुल खिला के बोला नहीं जब मैं खेलता था। तो लोग वही समझते वही परसेप्शन होगा, ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही होगा। और कोई 2-3 वजह ऐसी होगी जिसकी वजह से लोगों ने परसेप्शन बना लिया। 2-3 चेयरमैन थे, वो बड़े खार खाते मेरे साथ से। 1-2 चेयरमैन ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि मेरे सीनियर्स प्लेयर मुझसे झला करते थे। तो मैं कहा जी वल्लाह आलम मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं उन्होंने सही गाइड नहीं किया इसको, फलान नमकान, तो जो भी है। अच्छा, मुझे कभी, मैंने आज तक अपने बड़ों से बदतमीजी नहीं की, लेकिन शक्ल थोड़ी क्रख थी, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी डड्डू जैसी, और क्रिकेट का सलमान खान भी कहते हैं मुझे। तो मैं क्या यार, मैं इतना हूँ नहीं जितना बना दिया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब जान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो आपको एक जस्टिस साहब तो बहुत पसंद करते थे, इसलिए आपको हमेशा इंसाफ मिला। राणा भगवान दास ने भी आपके बारे में कहा कि आप तो एक नेशनल एसेट हैं, एक हीरो हैं। ये बताएं शोएब कि हमारे बारे में कहा जाता है पाकिस्तान में हम अपने स्टार्स की, अपने लोगों की कदर नहीं करते, और ये आपने भी कहा है कि इंडिया स्टार्स बनाता है, इंडिया कदर करना जानता है। आप तो तमाम इंडियन एक्टर्स के दोस्त भी हैं, मिलते भी हैं। व्हाट डू दे डू डिफरेंटली जो हम नहीं कर पाते? यार एक पैट्रियोटिक बहुत है इंडियंस, और जब मीडिया पे आएंगे यूनाइट करेंगे नेशन को अपनी। इंडिया वंदे मातरम बोलेंगे, महाभारत बोलेंगे, सारा कुछ, वो अपना एक ब्रांड बनाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, वो अपना इमेज बेचते हैं, और बेचना भी चाहिए। पैट्रियोटिज्म ज़्यादा है। हमारी बेचारी जो सादा लोग अवाम हैं, वो बहुत ही यार सना, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दुनिया में हर मुल्क से घूम के आया हूँ यार। ये जो जगह है ना, और ये जो पाकिस्तान है, खुदाई कसम, अल्लाह के राजों में से एक राज है। दिल करता है नाक रगड़ता हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अपने घर तक। यार इतनी खूबसूरत जगह, इतने खुले दिल वाले लोग, हमें किसी ने इकट्ठा होने नहीं दिया, एक उम्मत बनने नहीं दिया, यूनिट बनने नहीं दिया। क्योंकि अगर ये यूनाइटेड हो गए, जितने टैलेंटेड हम हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में देख, फास्टेस्ट बॉलर, दूसरा डिलीवरी ले आया, एक दुनिया टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर एवर बॉर्न इन हिस्ट्री, वसीम अकरम, वकार, इंजमाम, यूसुफ, नेम इट, जहांगीर खान, जानशेर, नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, उस्ताद मानत अली साहब, मैं किस किस के नाम लूँ? वो इस मिट्टी के पानी में अल्लाह ने बहुत तासीर दी है कि दुनिया में ऐसा टैलेंट कहीं नहीं है। ये दुनिया मानती है। कहते यार तुम लोग इकट्ठे हो खेलते क्यों नहीं? मैंने कहा भाई हमको लीडर ही क्यों ना मिला जो हमें एक डॉट पे इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में ले आए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इतनी मार खाने के बाद पाकिस्तान रिवाइव करेगा, क्योंकि 2 रियासतें अल्लाह के इस्लाम के नाम पे बनी, कि मदीना तो मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और जब ये लोग समझ जाएंगे मेरे समेत, मैं पहले कह रहा हूँ शोएब बिगड़ा हुआ है, मेरी कौम नहीं, शोएब बिगड़ा हुआ, ये सही हो गया। शोएब कैसे बिगड़ा हुआ है? मैं एक बात कर रहा हूँ, माँ कहती है ये छोड़ दो, माँ कहती है ये छोड़ दो, छोड़ देता है, गाना नहीं गाता, क्रिकेट नहीं खेलता, और फिर भी बिगड़ा हुआ है। मैं एक बात कर रहा हूँ, किरदार की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ फिंगर कर रहा हूँ। मैं अगर तुम्हारी तरफ इशारा करता हूँ, 4 उंगलियां मेरी तरफ हैं, तो मैं अपनी तरफ कहता हूँ, अगर मैं ठीक हो गया, मेरा मुल्क एक डॉट पे आ गया ना सना,
तो लाए ना एक डॉट ये पर, आएगा, ये कौन ये लाएगा? आ रहा है। ये कुछ मार खाना बाकी है सना हमारे लिए, कुछ मार खाना बाकी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम उस जगह पे पहुंचना है, लेकिन उसका एक जो प्रोसेस है मार खाने वाला, उस पर हम गुजर रहे हैं, गुजर गए हैं। कुछ दहशतगर्दी, कुछ 70 साल में ना इधर से आराम करने दिया, ना ऊपर से आराम करने दिया, ना अमेरिका ने आराम करने दिया, ना इन्होंने आराम करने दिया। वो 70 साल से ये मुल्क कांस्टेंट इन स्टेट ऑफ वॉर में है, और ये कराची 30 साल से जल रहा है। खुदाई कसम, ये आज भी दुनिया की किसी भी कोस्टल सिटी में घुस जाओ, ये दुनिया का सबसे भी आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर में तो इंडिया शाइनिंग इंडिया है या पाकिस्तान ज्यादा शाइन कर रहा है? नहीं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने ये जगह आपको ऐसी दे दी है कि इसमें आपको दुनिया ने आना ही आना है। सी पैक ने बनना ही बनना है, ईरान कॉरिडोर ने बनना ही बनना है, रशिया कॉरिडोर आना ही आना है, अफगानिस्तान खुलना ही खुलना है, पाकिस्तान ट्रांजिट रूट होगा दुनिया का। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर रिस्क भी आएगा, टैलेंट भी आएगा, जैसे इमरान भाई कहते हैं गोरे हैं, ये इंशाल्लाह बात होगी भी रहेगी। अच्छा, वो तो आएंगे, लेकिन हमारे एक मेहमान आ गए हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। और करते हैं और बहुत बड़े फैन हैं। नाउ हर दिल अजीज फहद मुस्तफा को। ऐसे बिल्कुल। बाकी का अच्छा, ये बता ना, ये एक बहन है आपकी? ये क्या है, ये क्या है? भी है, बुरी बात भी है, टेंशन नहीं है। हाउ यू फीलिंग? एब्सोल्युटली फाइन जी। और आज इस तरफ बैठ के कर रही है तो इट्स वेरी इजी। हाँ, और कोई घूमना है, भागना नहीं है, किसी को गिफ्ट नहीं देने। बिल्कुल ऐसे ही है। और कितने सारे लोगों के साथ सेल्फीज नहीं खिंचानी? नहीं, हमारे साथ खिंचानी है आपको। नहीं, होता ही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा वलीमा होता है, और जैसे आप मैच खेलने होता है हर आदमी, तो हमारे साथ ये होता है कि अगर आप उनके लिए उस तरह की एनर्जी ना दें और कुछ ना करें तो उनको ऐसा लगता है कि यार शायद ये हमारी वजह से आज नहीं कर पा रहा। तो आपको एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है हर दिन वलीमा है मेरा और सबको एंटरटेन करना है मुझे, तो एक बड़ी मुश्किल होती है। मेरी माँ को ये खरीद के ले गया है। अच्छा, सीरियसली, मेरी माँ टोटल, और नहीं वो कंबल लेके ना बैठे तो पाग लगाने हैं, बेटा 10 तोले सोना, बेटा बहुत गरीब औरत है देखना है, बट ही इज सुपरस्टार यार ऑन टीवी। नो ही इज। और देखते ही देखते फहद ड्रामे, उसके बाद शोज, उसके बाद इतना ज्यादा, मतलब मैं ट्वीट्स देख रही होती हूँ एंड द रिस्पॉन्स इज इमीडिएट एंड सो इमेंस। मतलब आपने यहाँ शो किया, मैं देख रही हूँ ये शो यहाँ हो रहा है, और सेल्फियों पे मतलब जो लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स, इतने ज्यादा ट्वीट्स, और आल्सो वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। देखें, जब आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, और अगर आप रिस्पांस ना करें उनको तो फिर अजीब सा भी लगता है, बिकॉज लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये इन शोज़ की वजह से मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में जो शायद मैं करना चाहता था, बिकॉज आपको बड़ा टाइम मिल जाता है इनकी वजह से। ये हफ्ते में 2 दिन होते हैं, या रमज़ान में आप एक स्ट्रेच में 30 करने होते हैं, बाकी मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। इट्स लाइक 2 घंटे का किया, पूरा हफ्ता आप कुछ नहीं करते, तो फिर मेरी प्रोडक्शंस का मुझे बड़ा टाइम मिल जाता है, फिल्में करने का मुझे टाइम मिल जाता है, जो कि ऐसे नहीं हो सकता। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड होना पड़ता है। ड्रामा अगर करते रहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। तो ये जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम एन एक्टर टू होस्टिंग अ शो, और उसके बाद इतना लोगों में घुलना मिलना, और आप थोड़े से रिजर्व भी हैं, मतलब एज अ पर्सन जो आप करते हैं, क्योंकि आप पर्सनालिटी बड़ी रिजर्व है, अपने आप में रहते हैं, तो ये कैसे किया? सेलिब्रिटी बेस्ड शोज़ करना बहुत मुश्किल होता है। सेलिब्रिटीज़ के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी उनका दिल चाह रहा होता है, कभी उनका नहीं दिल चाह रहा होता, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते भी नहीं हैं।
फिर भी आपको उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव डन दैट ऑल्सो। लेकिन जब एक आम बंदा या आपके शो पे आता है और आप उसको बोलते हो कि यार आप सेलिब्रिटी हो मेरे, तो वो उसकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होता है तो वो भी आपको अपना बेस्ट देता है एनर्जी वाइज, जब उसको इम्पोर्टेंस मिलती है वो सारी, जो कि शायद उसकी इतना ड्यू नहीं है उसको देने का, लेकिन फिर भी उसको मिलती है। तो वो जो कनेक्शन होता है ना पे कि कोई झूठ नहीं है, कोई बन नहीं रहा है, सब तो वो इटसेल्फ जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको किसी और शो से नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑडियंस ही आपके सेलिब्रिटी हैं, वही आपके स्टार्स हैं। शोएब, ऑडियंस ही सेलिब्रिटी, ऑडियंस ही स्टार्स बनाते हैं, ये अग्री करेंगे इससे? जी हाँ, कह सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात है, वो देती है आपको, और आपकी मेहनत होती है और शेयर कन्विक्शन होती है, आपका ब्रांड होता है। जी आप खुद अपने आप के बहुत बड़े ब्रांड होते हैं और अपने बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। फाद मैंने तंग आने और शादियाँ देख देख के, मैं तंग आने और ड्रामे देख देख के, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम मैंने देखा है, बड़े दिल से देखा, मैं सच बात कर रहा हूँ, और फाद का देखा मैंने। थैंक यू सर। फाद की एनर्जी बहुत बेहतरीन, बहुत दिल से करता है, मासूम शक्ल का अच्छा है और मासूम भी है, और कनेक्ट बहुत अच्छी है, और दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। और इससे क्या अच्छा होना है? What is this? अभी इसकी मूवी आने वाली, मैं अब कैमरा मेरी तरफ करो यार जल्दी से। इसकी मूवी आ रही है, एक्टर इन लॉ बिल्कुल जबरदस्त, हम इसके बारे में बात इसमें करें। टीजर लिखाया मुझे, मैं हैरान हो गया हूँ यार। आई मीन जबरदस्त, पाकिस्तान में नो, जबरदस्त। सुपरस्टार बनने वाला और फिजा का तो फेवरेट है, हमारे पास फिजा भी आई हुई थी, इतनी आपकी तारीफें की हैं फहद, इतनी तारीफें की हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो दो बहुत बड़े स्टार्स और दोनों ही एक दूसरे के फैन, म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब यहाँ शुरू हो गया और मैं इन दोनों की फैन, लेकिन हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो गुफ्तगू करेंगे, उसका आगाज करेंगे, स्पेशली ऐसी चीजें जो पहले होपफुली कभी नहीं सुनी होंगी। इनसे निकलवाते हैं ब्रेक के बाद। जिनकी एक एक ट्वीट का लोग इंतजार करते हो, मैं पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ इनको, ये मुझे फॉलो नहीं करते तो इससे कंसिडर होते हैं कितने बड़े अभी स्टार करें। हैं। अरे यार, एक तो अल्टो पे चढ़ते क्यों? क्योंकि वो छत टेढ़ा हो जाता है, डेंट पड़ जाता है, वो डेंट निकालते कैसे एक साथ? वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये सभी कुछ बोल रहे हैं, इतने दो बड़े स्टार्स मेरे साथ मौजूद हैं, फहद मुस्तफ़ा एंड शोएब अख्तर। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक अगेन, और बहुत दिल से शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त निकाला। आई नो कि दोनों ही बहुत मसरूफ लोग हैं और मैंने कोई काम नहीं था। इसका उसका बड़ा काम, उसका तो बड़ा काम मैं तो फारग बैठ रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। फहद ये क्यों फारिग बैठे हुए हैं यार? ये हमने इनको फारिग बिठा दिया, क्या हुआ? जिनकी एक एक ट्वीट का लोग इंतजार करते हो, मैं पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ इनको, ये मुझे फॉलो नहीं करते तो इससे कंसिडर होते हैं कितने बड़े अभी स्टार करें। हैं। अरे नहीं, मैं एक बात फोन देखें, कहाँ है? और हमने क्योंकि मैंने जितनी क्रिकेट ज़िंदगी में खेली है, आई थिंक उसमें से शोएब वो वाहिद बॉलर हैं, हालांकि वसीम, वकार ये लोग बहुत बड़ा नाम है, लेकिन द एग्रेशन और जिस तरह की बॉलिंग ये करते थे वो बहुत सारे लड़कों को बॉलर बनाने वाले ये हैं, तो आई थिंक इनको ये क्रेडिट ज़्यादा है। और इनके बाद कोई स्टार बना भी नहीं है हमारे पास जो कि ऐसा डिजर्विंग स्टार हो, और पाकिस्तान में आई होप कि आप जैसे लोग दोबारा, मुश्किल ही लगता है। ट्विंकल ट्विंकल नो लिटिल स्टार, वेरी बिग स्टार। पर गिला हमारा हमेशा से यही रहता है यार कि हम ब्रांड बनाना नहीं जानते। अब फाद एक अच्छा एक्टर है, समझ गए, अच्छा होस्ट है, समझ गए, अब इसको सिस्टम दे के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। इंडिया जो बेस्ट चीज़ करता है, ब्रांड को बनाता है, ब्रांड को बनाता है, उसे पैसे इन्वेस्ट करता है, उससे फिर पैसे बनाते हैं, रोल ओवर करते हैं। असी फारग बैठे हैं, 220 मिलियन बंदा जानता है, फारग बैठे हैं। इंडिया में मैं 16 घंटे काम करता हूँ दिन में, और पाकिस्तान में सिर्फ मैं ये 16 घंटे काम करता है यहाँ दिन में। नहीं, जल्दी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली अपना ब्रांड बनाओ, सेठ मेंटालिटी से खुदारा निकलो, ताकि एक ब्रांड बनाओ, ब्रांड से पैसे बनाओ, और इससे यार इंडस्ट्री चलती है। अब फाद एक प्रोग्राम थोड़ी है, फाद एक इंडस्ट्री है, इसके साथ एसोसिएट 1000 लोग जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रांड बनाना सीखो, वो ब्रांड बनाने के लिए कदर आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह 5-6 साल वो भी आ जाएगी, आएगी कदर। नहीं करते हम शोएब जैसे लोगों की कदर, क्या हो, क्या सच बोलते हैं ना, बोलने वाले की कदर नहीं है, सच बोलने वालों की। और मैं आपको बताऊं, जैसे बात करें इंडिविजुअली लोग निकलते हैं हमारे यहाँ, वो अपनी मेहनत पे, अपनी किस्मत पे, अपने माँ बाप की दुआओं पे, ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर शोएब भाई एक ब्रांड बने, सिस्टम आपको सपोर्ट करे। पाकिस्तान के अगर आप स्टार हैं, जैसे इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्बेसडर्स हैं आप जाकर, लेकिन वो बुरा लगने लगता है हम लोगों को जब ऐसे कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है, इसको किसने ये दिया अहमियत की, ये जाके हमें रिप्रेजेंट। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, वो खींचने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं।
तो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। बहुत चीज़ें बहुत बेहतर भी हुई हैं मुझे ऐसा लगता है। हाँ। आज से 8 साल पहले या 7 साल पहले हमने जब काम शुरू किया था तब बहुत ज़्यादा बुरे थे हालात। कोई किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पर आपसे काम करा लेता था और आप क्योंकि कुछ कर नहीं पाते थे और कोई रास्ता नहीं था आपके पास। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मतलब मुझे जैसे लोग प्रोड्यूसर बन गए हैं जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं हमेशा एक बात सोचता था कि मैं वो दिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखूं जब मैं किसी प्रोड्यूसर का मोहताज ना हूं, कि मुझे कोई कॉल करेगा या हुमायूं भाई मुझे फ़ोन करेंगे या मुमना दुरैद मुझे फ़ोन करेंगी या बाबर मुझे फ़ोन। नॉट दैट कि ये लोग बुरे लोग हैं, बट यू नो जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो आप फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं और आपको सुनना पड़ता है। तो मेरा एक ये एम था कि मैं अपनी एक्टिंग कम करके मैं एटलीस्ट अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊं और आज 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 45 से 50 सीरियल्स बनाए हैं। तो अब मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जिस दिन एक्टिंग करनी होगी मैं खुद कर लूँगा एक्टिंग, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन ये हमारे एक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि आप इतना दिमाग लड़ाएं और आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन अपनी ठीक रखें और फोकस रहें, तो चीज़ें हो भी जाती हैं, ऐसा भी फहद तो नहीं is a- सीरियसली, is a अगर आपको born कहा जाए star. एक दिन फहद जरा बीमार है, शोएब जरा एक दिन जरा पोस्ट करके प्लीज कर लें, जरा फहद नहीं आ सकता। देखिए फहद जैसा तो कोई नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आई लेकिन ये बहुत आप डन डील है। कैसा करेंगे? मैं डन डील है, मैं तो वैसे कैजुअल जैसे होता हूँ, फटी टी शर्ट में आ हाँ बोलो, इजी हो जाए यार। जैसे ना, होगा बाइक चाहिए वैसे इजी, आगे। पहले इजी हो जाए, जरा बाइक चाहिए अभी 2 मिनट। What matter is that you do connect with the people, Yeah. the नहीं audience. पर शोएब क्या क्या और करना? शायद ये गिफ्ट है, गिफ्ट जो है ना फहद के पास है। मैं कनेक्ट कर जाता था ऑडियंस से अपनी, क्योंकि मैं जब भागता था तो मुझे पता है कि ये साथ मेरे तो भाग रहे हैं। डिस्कनेक्ट भी कर जाते हैं ना आप पहले कनेक्ट करते हैं फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मैं लोगों से नहीं इंसान होता हूँ, हाँ। फरिश्ता थोड़ी हूँ हाँ। कि मैं 24 घंटे एक स्टैटिक पोजीशन में रहूँ। तो क्या करेंगे अब, स्टैटिक पोजीशन से कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं, मैं खुश हूँ। नहीं खुश नहीं, खुश हूँ का क्या करना मतलब? चाहती है? नहीं मतलब बताएं, कोई शोएब, अच्छा। हाँ कोई शोएब अख्तर कोई शोएब नया अख्तर- धमाका क्या करेगा? जी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी बहुत सारी औलाद पैदा हो, दूसरा शोएब अख्तर पैदा हो। बहुत सारे अब मैं यही कर सकता हूँ। मैं 2 क्या बच्चे करूँ? खुशहाल कराना शोएब। 2 बच्चे अल्लाह जितने दे। अब मुसलमान है, पंजाबी है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो जितने गरीब आ की रहे हैं, दौलत आ की रहे हैं। बच्चे हैं ना? ऐसे तो नहीं है ये ऐसे तो नहीं। नहीं मैं ये सोचता हूँ कि 3 से 4 होने चाहिए और अल्लाह ने हिम्मत दी है और अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तो जरूर कोशिश करें। ये अच्छा है। आपकी बेगम से भी पूछना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा ब्रेक तो नहीं लगानी 10 साल। यू हैव टू माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारी बेटी। और कैसा रिश्ता है आपका एज अ फादर? यार बड़ा अजीब सा, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। मेरा अपनी बीवी से भी बड़ा कोई बीवी वाला रिश्ता नहीं है। मैं उसको हमेशा से बात कहता हूँ कि यार हम लोग साथ इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। मेरे दोस्त बहुत कम हैं, आप जानती हैं। मैं नहीं ज़्यादा लोगों में इंटरेक्ट करता, मिलता नहीं हूँ क्योंकि मैं और सना पहले दिन से साथ हैं, यू नो, इकट्ठे हैं, साथ में बाइक पे भी घूमे, हम रक्षों पे भी घूमे, हम पॉइंट में जाते थे साथ। तो वो एक साथ पढ़े भी हैं? साथ पढ़े भी हैं। उसने पूरी पढ़ाई कर ली, मैं भाग गया। बट द पॉइंट इज़ यू नो कि वो जो कनेक्टिविटी होती है ना, एक अनकंडीशनल जो आपके साथ प्यार होता है, वो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ आपका वही बनता है। और फातिमा जैसे अभी मेरा बेटा हुआ है, मेरा अभी तक उसके साथ नहीं बना है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। आई थिंक इट टेक्स टाइम किसी के साथ भी कनेक्ट आपका होना। जैसे मुझे अपनी अम्मी से हमेशा गिला रहता है कि आपका मेरे बड़े भाई से बहुत ज़्यादा रहा, एक हमेशा से ये मेरा है, मेरी अब्बा से बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे समझ आती है बात कि आपका कनेक्शन शायद किसी एक के साथ जुड़ जाता है। तो मैं बड़ी एफर्ट करता हूँ अपने बेटे के लिए कि यार वो मुझे बीवी कहती है हमारा ही है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो अभी हम आए हुए भी थे वहाँ पे, तो मैं उसको छोड़ के आया हुआ था। मैंने कहा वो तो है ही नहीं होता, अभी इतना सा उसको क्या यार। तो आई थिंक इट टेक्स टाइम। नहीं पर आपकी वाइफ से जब मेरी बात हो रही थी यार, रिमेंबर सना ने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई, उसने कहा हम दोनों इकट्ठे बैठ के फिल्में देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम दोनों एक ही चीज़ एंजॉय करते हैं, मतलब खाना हम मतलब साथ खाते हैं, व्हाटएवर फहद पूरा दिन कुछ नहीं खाता और हम उस वो आता है, मैं इंतजार करती हूँ, मतलब लाइक परफेक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। माशा, देखिए परफेक्ट कुछ नहीं होता, हमारे बहुत झगड़े भी होते हैं। लेकिन द पॉइंट इसके ये पता है कि इसको बढ़ा के बड़ा कोई कर देना है। और आई थिंक वो बात वही है कि हम दिमाग दिल, मैं उसे कहता हूँ प्यार एक अपनी जगह है, लेकिन जब तक कि कंपनी को एंजॉय करना होता है। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उसके साथ, मैंने सुना है शौहर अपनी बीवियों के साथ ट्रैवलिंग करना एंजॉय नहीं करते। मुझे ऑनेस्टली मैंने सुना है, आई डोंट नो, मेरी बीवी नहीं करती है। एग्जैक्टली तो नहीं कह रहा मैं है वैसे ही पूछ रही हूँ। दूसरी एक जनरल बात करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन देखें ये बात भी है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं, मतलब कटरीना हो गई, करीना हो गई, मतलब आपके तो मतलब इससे नीचे तो कोई है नहीं ना। और अच्छा मुझे जी। बताएं कि ये टेम्पटेशन है किस चीज़ की? बस कि जरा अच्छी है, बात नहीं, साथी हो, खूबसूरती को गपशप
होता हूँ नहीं गपशप कर। और मैं कैटरीना के साथ दोस्ती भी है, बड़ी दफ़ा मिलते भी रहे हैं, मुझे बहुत प्यारी भी लगती है। मेरी बीवी कहती है आपको क्यों अच्छी लगती है, मैं क्या खूबसूरत है, प्यारी है, और इसमें और क्या है। लेकिन उसने स्ट्रगल की है इंडस्ट्री में आके, और मैं उसको 2003 से जानता हूँ सलमान के साथ ही, तो स्ट्रगल की है और अपना नाम बनाया उसने। और मेहनत, हर बंदे की मेहनत यार अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और मैं ऑनेस्टली जो बात औरत के बारे में घटिया बात करता है ना बंदा, कोई भी किसी भी औरत के बारे में बात करता है, मेरा दिल करता है मैं उसके नाक तोड़ दूँ। कुछ शर्म नहीं कर, प्लीज बल्ले के साथ सीरियसली आई मीन लाइक ये बाउंसर बहुत सीरियसली बहुत बट ये कि बहुत 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 प्यारी। अच्छा पाकिस्तान में कोई प्यारी केड़ी दसा भाई, या फिर पाकिस्तान में खूबसूरत पाकिस्तान में बहुत, इंडिया वाले कहते हैं कि यार लगता है आपकी औरतें कुछ जन्नत से उतरी हुई हैं। पाकिस्तानी औरतें, क्या स्किन कलर है उनके, क्या खूबसूरत काले बाल हैं, और शलवार कमीज तो कमाल पहनती हैं। प्लीज़ हमारा भी कुछ ऐसा ही कर दो। तो बहुत बड़ी फ़ैन है पाकिस्तानी औरतों की, इंडिया की औरतें पाकिस्तान की बहुत बड़ी नहीं, फैन। आप किसके फैन? जिंदगी चैनल पाकिस्तान जब में आप लॉन्च किसके हुआ है, फैन? मैं फैन ओए होए शमी महाराज होते और मधुबाला। कम ऑन शिव भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सच्ची चीज Recent, अच्छा, रिसेंट let's put it this way, recent. ऑनेस्टली मेरी हाँ, चॉइस तो पूछी young- नहीं। young पे आ जाओ। मुझे मेरी मुझे- उम्र- मुझे मेरी और उम्र जैसी एक्टिंग कोई करना लड़कियां। जानती हो ना, जिसको एक्टिंग पता हो, मुझे वो लगती है अच्छी। जैसे विद्या बालन हो गई, नहीं, प्रीति पाकिस्तान- चोपड़ा। एक्टिंग मुझे अभी मैंने टीजर देखा, महविश का देखा मैंने, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। I think Iman Ali is a fantastic actor, and at the same time, I really think that some of the actors that I just मैं जल्दी से याद कर रहा हूँ कौन कौन लोग मुझे चले मदद करें कुछ हाँ खुद ही मेहनत खुद ही चले खुद ही करें। एक और पाकिस्तानी एक्टर का नाम दीजिए। यू जहाज बने आप बताएं आपके नजदीक खूबसूरत औरत पाकिस्तान में? देखिए बात इन्होंने जो की है ना, मुझे ऐसा लगता है खूबसूरती अपनी जगह होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीज़ें साथ आती हैं आपके। अगर खूबसूरती के साथ दिमाग ख़राब हो तो उससे बड़ा टर्न ऑफ कोई नहीं होता। जब तक आपकी ज़बान और आपका दिल जो कि साफ़ ना हो, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जिससे आप बात कर सकें यार, अगर आप इजी गोइंग नहीं है, आप बहुत अपटाइट हो जाते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे पर्सनली लगता है जैसे माहिरा इज़ वेरी गुड एज अ पर्सन ऑल्सो, एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो, वो दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करती है, क्योंकि देखिए अल्लाह इज्जत देता है आपको ना, उसके बाद फिर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इम्तिहान भी आता है आपके ऊपर, असल पता तब लगता है। हाँ मायरा जैसे मैंने कहा ना मदद करें, कोई ये फेल हो रहे थे तो अच्छे पास हो गया। एंड मैविश आई लाइक पर्सनली, मैविश इज वेरी गुड हाँ एक्ट्रेस। मैविश के साथ अब 2 फिल्में हो गई। मैविश के साथ हाँ मेरी 2 फिल्में हो गई। माहिरा के साथ मैंने अभी किया नहीं, वी आर अबाउट टू डू अ फिल्म टुगेदर। फिल्म के बारे में बताओ यार जी, फिल्म के बारे में बताओ यार इसके अगर टीजर देखा मैं तो आई वाज ब्लोन अवे। मैं लगा ही नहीं कि पाकिस्तानी मूवी तो आ रहे हैं प्रीमियर में। मैंने अभी हमारी बात मेरे हुई। फाद से कहा मैं फाद में प्रीमियर में आऊंगा, मैं स्पेशली आऊंगा, मैं भी आऊंगी प्लीज। हाँ ये मैं भी आपका तो आऊंगी। ये देखे ना ऐसे आना नहीं, मैंने बनता मिलाया है। ना मैं हम ताली रो बैठ के तालियां बजा रहे थे। बाद उस दिन एक सेल्फी मेरे साथ अरे। है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा मारो ये मामा। अच्छा इसको इससे कोई सवाल पूछना हो अगर आप वैसे फाद मुझे यार आपसे 2-3 सवाल करने थे। एक तो मैं परसों आपका प्रोग्राम देख रहा था जी जी, यार, एक तो अल्टो पे चढ़ते क्यों, क्योंकि वो छत टेढ़ा हो जाता है, डेंट पड़ जाता है, वो डेंट निकालते कैसे, एक सवाल। ठीक है, दूसरा एक करके जवाब तो दे रहे हैं ना उसको अच्छा सवाल जी, पूछे। पहले बताइए डेंट कैसे निकलता है अल्टो का? देखिए एक तो वो गाड़ी हम देते नहीं है जिस पे डेंट लगा हुआ अच्छा। होता है। वो गाड़ियां जब आप कभी आएंगे मेरे स्टूडियो, जो कि आपने वादा किया है मुझसे, यार मैं जरूर आता। इसकी मासूमियत तो इसका जन्म हाय आज तो कोई कॉम्प्लीमेंट है मासूम। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं कसम से। नहीं वाकई बहुत तारीफ में यार मैं पीछे नहीं हटता। नहीं स्टार्ट बिल्कुल है, लेकिन वाकई बहुत जेन्युइन इंसान। अच्छा वो डेंट वाली बात हो गई ना, अब वो हाँ जी, अच्छा, वो नहीं देता। फाद मुझे ये बताओ कि आपको ये पता था कि आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी ऑडियंस के साथ, जैसे आपने कभी सोचा था? ये कभी नहीं सर। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मैं होस्ट हूँ ही नहीं, मैं एक्टर हूँ बेसिकली। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप यू कैन नॉट प्रिटेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हाट यू आर लाइव में आप वैसे ही जाएंगे। एक दिन आप प्रिटेंड कर लेंगे, 2 दिन आप प्रिटेंड कर लेंगे, बट नॉट फॉर कंसेक्यूटिव 3 years, यू कांट डू दैट। तो एक दिन जो आपका ऑफ डे होगा ना, उस दिन आप अपना आप जब दिखाते हैं तो ऑडियंस फिर डिस्कनेक्ट होती है आपसे। सो जब आप लाइव शो कोई भी करते हैं तो एटलीस्ट आपका अपना आप, फिर वो अच्छा है बुरा है ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है,
लेकिन वो आपको पसंद करेंगे आपकी अच्छाई की वजह से या फिर आपकी बुराई की वजह से, वो आपका आप पसंद करेंगे। मैं अगर आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, ये इसकी मासूमियत और इसकी जेन्युइन एटीट्यूड, ये दो चीज़ें कनेक्ट करती थी। अल्लाह की कसम 10 का दम चला, सबने कहा सलमान खान 10 का दम टीवी होस्ट, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन सलमान खान का रिवाइव हो गया उस प्रोग्राम से। उसकी मासूमियत, यार ये तो बंदा ही यार अच्छा है यार, ओ यार वो नहीं होता, ओए दिल डूब गया। इसकी मासूमियत और इसका हाय आज तो कोई कॉम्प्लीमेंट है मासूम। नहीं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, कसम से। नहीं वाकई बहुत तारीफ में यार मैं पीछे नहीं हटता। नहीं स्टार बिल्कुल है, लेकिन वाकई बहुत जेन्युइन इंसान। आई मीन मतलब मैंने करीब से इनको बहुत 1-2 दिन ही देखा है, लेकिन बहुत मतलब बहुत मजा आया। Thank you. और इससे सो प्रोफेशनल आल्सो, वेरी प्रोफेशनल। अच्छा तीसरा सवाल, अरे सवाल से आप ऑफ रैट ना हो। तीसरा सवाल, ये क्या हो रहा है आपको? मैं प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, तीसरा उसको जरा सवाल, पुट हिम ऑन द स्पॉट। सवाल अफीजा मेरे उठ के जरा, हेलो उठ के मैं हाँ, ले जरा लूंगी उठ के जरा, ऐसे उठ के, फाद उठ अब के। तू ही कर ले, मेरे पास सवाल। मैं आपसे सवाल, तीसरा मेरे सवाल। पास बहुत तीसरा सवाल हैं इनके सवाल। लिए। अभी करें जेन्युइन तरीके इन सवालात में जेन्युइन। नहीं, मैं जेन्युइन तरीके से ही बोलूंगा। मैं आप प्लीज बताइएगा भी जेन्युइनली, ये जो आजकल हमारे प्लेयर्स को जो बंद करके कमरों में रखते हैं, आप लोग तो कभी ना बंद कमरों वाले थे तो, और इतने बड़े स्टार भी बन गए, ये बेचारे बंद करके इनको बंद ही कर देने का मूड है, मतलब क्या इज इट राइट, डू यू थिंक? पाकिस्तान टीम जब हारती सबसे ज्यादा पता मजा किसको आता है? गेस करो। बीवियों को? नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नौकरी बचती है ना। अच्छा, उनको चाहिए गुलाम, उनको चाहिए गुलाम। जी सर, जी सर। और बंदे भी वैसे ही रखे हुए, सर व्हाट अ ब्यूटीफुल टाई यू आर वेयरिंग फॉर टुडे, आई टेल यू। और वो 70 साल से बंदा काम कर रहा है, 3 टेस्ट खेला है, मैं नाम ही लेता इंतखाब आलम साहब की बात। मैं नहीं नाम लेता। तो 70 साल से बंदा एक काम कर रहा है, एक 40 साल से कर रहा है, और छाड़ दो साड़ी जान, अल्लाह का वास्ता। और मुझे जॉब नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे कभी भी पाकिस्तान की खिदमत के लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, एक तो स्टार नहीं बनाना, क्योंकि वो स्टार बन गए तो साडा की होएगा, समझे जी। फाद को मैंने इज्जत दे दी तो मेरा की शोएब अख्तर नीचे हो जाएगा। वो तारीफ करने से कोई कम नहीं होता, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। ये इज्जत नहीं है, ये हमारी शोहरत है। इज्जत तो अल्लाह वालों के पास होती है, हमारे पास शोहरत है। स्टार नहीं चाहिए, स्टार बनाना नहीं चाहते, इसलिए एक टिमिड टैलेंट, इट्स अ टिमिड टैलेंट्स कमिंग फॉरवर्ड। सो इसलिए आपका लिमिटेड टैलेंट आना शुरू हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात, इंस्पिरेशन खत्म हो गई। काश मैं इमरान खान के नीचे खेला होता ना सना, ओए होए होए, मैं नहीं, मेरे 10 वाले 7 वाले 7 खेले होते, ओए होए, हमने वो चीड़ फाड़ करना था दुनिया के साथ। तुम सोच नहीं सकते हमने क्या करना था, तुम सोच भी नहीं सकती। प्रॉब्लम है कि मुझे इमरान खान नहीं मिला। मेरी सबकी जिंदगी एक रिग्रेट, अब तो खैर गुजर गई, इमरान खान मिलता ना, वो स्टार बना। शोएब मैं कॉपी भी कर लेता मैं। हाँ। शोएब या तुम बहुत बड़े स्टार हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने उड़ा के रख देना दुनिया को। वो मेरा जिगरा ना इधर से इधर हो जाना। और मैंने 50 टेस्ट खेले। अच्छा क्या होता था आपको साथ? ये नहीं होता था तो क्या होता था? नहीं तो मैंने 30 टेस्ट मैच जिताए हैं, 50 हाँ, टेस्ट खेले हैं। हाँ। 30 टेस्ट मैच मैंने गिने के टेस्ट मैच जिताए, 30 टेस्ट मैच। हाँ ठीक है, किया है तो फिर क्या है। अच्छा जी, वो यार थोड़ा अप्रिशिएट ही कर लो। अप्रिसिएशन नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, लाड नहीं है, प्यार नहीं है, वो लाड ही नहीं है। इंस्पिरेशन गई, फॉलोइंग गई, मैच फिक्सिंग आया, फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड ने स्टार बनाने नहीं आए, फिर जॉबें आ गई, जॉब बचाओ टीम छोड़ो, बस वो सारा ही गंद बना। अब फाद भी सुनता होगा, टैलेंट बड़ा है हमारे मुल्क में, वो किथे है, किधर है टैलेंट? टैलेंट बड़ा है, सारा टैलेंट टीम बिल्डिंग हो रही है बस। मैं आपको बताऊं टीवी में भी नहीं है टैलेंट। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 50-55 सीरियल मैंने बना लिए हैं। मैं उस दिन एक मैच खेल रहा था जिसमें बहुत सारे हमारे एक्टर्स थे। मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए बात नहीं कर रहा, उसमें हमारी सारी इंडस्ट्री थी। मैं और हुमायूं भाई बैठे, हम बात करते, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुमायूं भाई, हम भी काफ़ी प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पे कोई 30-35 एक्टर्स थे एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों एक बात ये सोच रहे थे बैठे हुए कि हम इनमें से किसको कास्ट करें, हम इनमें से किसको प्रेजेंट करें कि जी ये हमारा सीरियल या ये हमारी फिल्म जो है ये बड़ी बन के सामने आएगी। 4 नाम भी ऐसे नहीं, मैं आपको सीरियसली बात, मैंने हुमायूं के फ्रेंड में बोला, मैंने कहा आप मेरी फिल्म में काम कर लें, मैं आपकी फिल्म में काम कर लेता हूँ, तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। सही कह रहा हूं। बिकॉज नए लोग, टैलेंट है ही नहीं, दूसरा आपका दिल भी नहीं है काम करने का। सही बात। क्योंकि मैं जब ड्रामा शुरू किया था सना, तो 2-2.5 लाख रुपए में ड्रामा करते थे हम।
तो 2-2.5 लाख रुपए ऐसा लगता था यार जैसे बहुत, मुझे अभी भी याद है, मुझे 4 लाख रुपए पहली बार एक सीरियल का मिला तो मैं घर आके मैंने अपनी बीवी को बोला, मैंने कहा पागल हो गए, ये 4 लाख रुपए दे रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया। 4 लाख वाज ह्यूज मेरे लिए। आज मैं बैठ के 25-25 लाख रुपए दे रहा होता हूँ, एंड येट दैट प्रोडक्ट इज नॉट बिग इनफ, बिकॉज वो मेहनत ही नहीं करते, सेम कपड़ों में 4-4 ड्रामा कर लेते हैं। तो आप बताएं वो स्टैंड आउट कैसे करेंगे? इक्का दुक्का निकलता है, वो भी अपनी किस्मत से कोई निकल गया तो निकल गया। मेहनत वाला कोई हमारे मुल्क में बड़ा रहा, जो टैलेंट का जो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है वो इतना पागल हो जाता है कि उसको आप फिर कर सकते हो। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। पर फहद, आपने देखा है कि स्पेशली एक्टिंग में, मतलब मैंने तो जो जितनी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैंने ये नोट किया है कि दोस्तियां हैं, कंपटीशन अपनी जगह, जेलसी अपनी जगह है। जाहिर है किसी की फिल्म अच्छी होती है, किसी को एक काम करना, लेकिन आप यहाँ फिर दोस्तियां हैं। यानी अपनी बात करें, मतलब ऐसा आज मचुजात के बारे में थोड़ा देखेंगे ट्रेंड बदल पैसा और जेलसी और सेल्फलेस नहीं है। बंदा सेल्फलेस बंदा लाइट एयर वो कर सकते होते हैं, हम अपने से बड़े नहीं होते। मैं अपने में घुबा हूँ। नहीं तो ये सेल्फलेस तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम यार एक तो इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। मैं खेल जाऊँ, मैं अच्छा देखूँ टीवी पे। अब बहुत सी टीवी पे आते हैं, ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, नेक बनने के लिए आ जाते हैं, और सारे के सारे एक्टर बनने के लिए आए, सारे क्रिकेटर बनने के लिए। और एक आमिर के बाद बंदे को नहीं, मोहम्मद आमिर के बंदे को नहीं निकला। मोहम्मद शमी के बाद फास्ट बॉलर आई क्यों नहीं? ये 16वां सारा पाकिस्तान का, और 16 महीने में 16 फास्ट बॉलर आया करते थे। बूम अफरीदी का बूम कहाँ गया? अफरीदी हैज पीक ना, he has his peak, और इसे पिक कर लिया और ठीक टाइम पे पिक कर लिया। मैंने वो हमेशा किया था अफरीदी टाइम पर रिटायरमेंट दे और छोड़ दे, क्योंकि एक आने वाली जिंदगी है, टीवी की जिंदगी है, एक टीवी की भी जिंदगी है, उसके लिए अपना आप छोड़ थोड़ा सा, ताकि एक इज्जत से छोड़ेगा, एक लेगेसी बचेगी, अगले बंदे भी पूछेंगे। नहीं, पर मैं बता रही हूँ जो टीवी की इन्फ्लुएंस है, और फहद ये बात को समझेगा, मतलब उसने ड्रामे भी किए, उसने फिल्में भी की, लेकिन जो टीवी के बाद फहद को रिस्पांस मिला जी, जो लोगों से एक इमीडिएट प्यार मिला, और जो एक कनेक्शन जुड़ता है टेलीविजन से, वो फिल्म से, वो क्रिकेट से क्यों नहीं जुड़ रहा? मतलब पहले जो होता था एक कि हाँ हमारे आइकॉन्स होते थे, जैसे आपके साथ एक था, लेकिन अब आइकॉन रहा कौन है? ये भी तो प्रॉब्लम बनने है। की भी देते, कोई आइकॉन बनता क्यों नहीं है? मतलब आइकॉन बनने के लिए क्या उसका करो नहीं? मुझे कौम किधर रही है? पटाखा बजता है, उसके आधे घंटे बाद वो उसी खून पे भाग रहे होते हैं। तो ऐसे बनती है कौम, ऐसे लाड होते हैं। तो यार कमाल हो गया यार। वो पहले मैं बड़े दुख दर्द से मैं कह रहा हूँ, बड़े दुख दर्द से कह रहा हूँ, अगर आज अपनी कदर नहीं करी ना, आपने अपने आप को नहीं समझा, और आपने यही समझा कि लिबरलिज्म का नारा लगा के, कुछ फंडोइज्म का लगा के, कुछ लिबरलिज्म का लगा के अपना टाइम पास करते गए, तो फाइनली वो क्या होगा, वो एक टोला बन जाएगा पागलों वाला, उसमें नाचते फिरेंगे। अब टीवी पे अजीब अजीब मैं चीज़ें देखता हूँ, अजीब अजीब ड्रामे, अजीब अजीब वो कोटे, वो दुपट्टे, वो पग पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाते हो यार। वो खुदा का वास्ता कंटेंट की तरह है ही नहीं, दिमाग ही को नहीं रहा, पढ़ाई नहीं, दिमाग नहीं रहा। 70 के बाद डिटीरिएशन ऐसी आई है, इस हाल में पहुंच गए हम। नहीं, लेकिन हमने भी अब स्टार्स निकाले हैं, अब देख लें, मतलब फवाद खान और आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, वो किधर जाके सना बुच्चा, वो किधर जा अली जफर, फहद मुस्तफा। मैं आपको बताता हूँ, इसका देता हूँ। जैसे मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने काम कर लिया है या जितना नाम हमने बना लिया, हम क्या और कर लेंगे, सब जानते हैं ये हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो एक सवाल है ना, के शोएब भाई इंडिया में बैठ के जितनी रिस्पेक्ट इनको मिलती है, या वहाँ का लोग इनको अफोर्ड कर पाता है, जो कि जाहिर है एक आप ज़िंदगी है आपकी, आप आगे प्रोफेशनली काम करते हैं, तो आपको पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं, आपको इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और न सिर्फ इनको, इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं वो वहाँ आते हैं और वहाँ पे एक हब बन गया और काम करते हैं। हम यहाँ पर एक चैनल को इनको अफोर्ड कर ले जी कि आप आ जाएं हमारी को, अभी इतने सारे रमज़ान टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना,
क्रिकेट से तो इनका ताल्लुक है ना, किसी भी रमजान टूर्नामेंट आप क्या शोएब अख्तर को अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर भी सकते हैं तो आप बुलाएंगे नहीं कभी, बुलाएंगे सबसे बड़ी बात है। सो हमारे साथ भी क्या होता है कि जब तक हमारे साथ इंडिया का एक ठप्पा ना जुड़ जाए, हाँ मतलब नामालूम अफराद मेरी बहुत बड़ी हिट थी, पाकिस्तान का सिनेमा रिवाइव हो गया उसके बाद। माहिमीर बहुत डिफरेंट किस्म की फिल्म थी, बड़ी एस्थेटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म थी। अभी मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है ये भी। लेकिन सवाल एंड में पता है कहाँ है? हमारी ऑडियंस की मैं एक बात बताऊँ, बड़े मैं दुखी दिल से ये बात हमेशा करता हूँ, इंडिया कब जा रहे हैं? हाँ, मैं अभी ये पूछ रही थी कि So ये you जो know what ठप्पा I'm- ये आपने नहीं लगाया। Is that a criteria कि आप जब तक इंडिया नहीं जाएंगे तब तक आप I'm very happy, you know, I want to work here, I want to see this industry But flourishing. फहद, you've also been fortunate. लोगों को देखें जिस तरह की फिल्में करनी है या जिस तरह का एक बिग बैंग से करना है। मैं कह रही हूँ अगर हमारे मुल्क में नहीं बन रही फिल्म और पड़ोसी मुल्क में बन रही है और ऑफर आ रही है तो उसमें बुराई क्या? कोई बुराई बुराई कोई बुराई नहीं है। कोई देखिए, बुराई। फिल्म इस पे बनाओ, No, this is my फिर इस पे my- बनाओ, फिर इस पे बनाओ। देखिए what my सेकंड रोल point पे ना is, रखो ना फिर। my point is कि देखें आप फिर उतनी मेहनत भी करें। मैंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ। मैं आज जहाँ भी हूँ, बहुत सारी दुआएं सब कुछ है, बट आई रियली वर्कड हार्ड। आई डोंट सी पीपल वर्किंग हार्ड दीज डेज। आई कैन सी कि वो लोग काम से भागते हैं, वो मेहनत से भागते हैं। फिल्में कहना कि करना है बहुत आसान बात है, फिल्म के लिए वो 6 महीने का डेडिकेशन देना, अपने डायरेक्टर्स की, अपने प्रोड्यूसर्स की डिमांड्स को पूरा करना, आई थिंक ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। कि अगर आप फिजा और नबील से पूछिएगा आपके क्यों लोग बार बार किसी एक्टर के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई टैलेंटेड आदमी हूँ या सब कुछ, बट बिकॉज कि मैं आपको वो एक रूम देता हूँ, वो कंफर्ट लेवल देता हूँ कि यार आप मेरे साथ मेहनत कर सकते हैं मिलके, मैं वैल्यू ऐड करूँगा मेहनत के साथ। तो वो भी नहीं होता। जैसे भट्ट साहब यहाँ पर आए थे, भट्ट साहब ने हर किसी को आई एम श्योर ऑफर्स देते हैं, वो मुझे ऑफर दी, लेकिन मुझे वो ऑफर समझ ही नहीं आई। उससे बेहतर फिल्में तो पाकिस्तान में बन रही है मेरे लिए। तो क्या ये भी क्राइटेरिया है मेरा? जैसे मुझे लोग आपने फिल्म मना कर दी, क्यों मना कर दी? कोई भाई बिकॉज वो फिल्म मुझे कुछ तो नहीं मतलब देती। अगर अच्छी फिल्म की ऑफर आएगी तो फिर सिर्फ बॉलीवुड क्यों यार, फिर तो हॉलीवुड से भी आ नहीं, सकती है ना अगर आ आपको। गई, क्योंकि आएगी बॉलीवुड तो जरा why थोड़ा not? सा, हाँ, क्योंकि हमारे लोग चाहते हैं मैं कि मैं जाके वहाँ काम करूँ। मुझे अगर यहाँ सब कुछ मिल जाता है तो अपने लोगों की यार आप जो रिस्पेक्ट मुझे दे रहे हो, मैं 8 साल 9 साल लगाए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के, यहाँ का एक एक बच्चा मुझे जानता है कि फहद मुस्तफ़ा कौन है। मैं दोबारा एक नए मुल्क जाऊँ, स्क्रैच से शुरू करूँ, सबको बताऊँ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, यू नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स लाइक गेटिंग मैरिड ऑल ओवर अगेन। तो आप अपने मुल्क में करना चाहेंगे या बाहर करना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटीज लैक करती हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना भी लैक करता है। इस बस इट गोज बोथ वेज। आप जो कह रहे हैं वो पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि सेकंड लीड मिलती है एक पाकिस्तानी एक्टर को। आप समझते हैं कि अब फिल्म तक जो बात हमारे तो एक्टर्स बनती ने है। काम किया सेकंड लीड पे किया? आप जैसे मुझे गैंगस्टर ऑफर हुई थी और क्या भट्ट साहब ने कहा कि आपको फिल्म में कुछ ज्यादा करने को, आप शक्ल से ही गैंगस्टर लगते हैं। मैं कहा जी बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? नहीं नहीं है वो, चलो है? यार मान क्या लिया। कौन सा रोल करना चाहते हैं? शाहरुख के बड़े दोस्त हैं, जरा शाहरुख की बातें करनी है मैंने, शाहरुख के बारे में बातें करनी है शाहरुख और सलमान के बारे में, शाहरुख इज फ्रेंड, सलमान इज आल्सो हाँ फ्रेंड। ना? लेकिन ये कि वो वाली स्टोरी सुनानी है आपने, तो है ना? नहीं भाई यार, भाई आ गया, भाई आ गया। हाँ वो सुनाएंगे। भाई हाँ तो भाई actor भाई है। की स्टोरी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद you'll have to come back for that. आपको कटरीना प्यारी लगती है? हाँ बहुत हाँ, प्यारी क्यों नहीं है। लगती प्यारी, मतलब प्यारी आपकी है। फेवरेट इंडियन एक्टर? यार मुझे मैं बड़ा, मेरा टेस्ट थोड़ा सा जरा अलग सा है। मुझे ये सारी जिंदगी ना, हाँ। ये 96 में टूट गए थे दोनों, 96 में टूट गए, मेरे दोनों घुटने टूट गए। एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स विद मी सना बच्चा। और मैं अपना तारुफ क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ हमने इतने दो बड़े बड़े आइकॉन्स, पाकिस्तान के स्टार्स, नहीं और जेन्युइनली बोल रही हूँ, ओफो शोएब भाई के लिए बोलेंगे। सुनिए, मेरी फेवरेट लिस्ट ऑफ पीपल के साथ शो हो रहा है। अच्छा, इसलिए आप दोनों मेरे फेवरेट्स हुए ना? अच्छा जी, बड़ी और नहीं शोएब, ये जेन्युइन, मैं भी जेन्युइन हूँ, ऐसे आप ये भी कहें कि मुझे भी मार्क्स दें नहीं जेन्युइन आप होने के, हैं? इसलिए तो आए शो में चल के। अच्छा, तो वो सारे सीट चल के आए कटरीना show में। मुझसे कभी ज्यादा हमें प्यारी- देखा, क्या कटरीना मुझसे ज्यादा प्यारी? हर औरत खूबसूरत है, चल हर औरत में अपनी खूबसूरती है, मैं किस तरह बयान करूं? बस छोड़ रहे हैं शोएब। मैंने छोड़ दिया। आपको कटरीना प्यारी लगती है? हाँ बहुत हाँ, प्यारी क्यों है। नहीं लगती प्यारी, मतलब प्यारी आपकी है। फेवरेट इंडियन एक्टर? यार मुझे मैं बड़ा, मेरा टेस्ट थोड़ा सा जरा अलग सा है। मुझे कौन करना बहुत अच्छी लगती है। ओह यस, मुझे अल्लाह आपको भला करे, विद्या बालन, हाँ ठीक है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। रानी मुखर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो जो
परफॉर्म करते हैं ना लोग, पता नहीं क्यों वो फिर वैसे ही आपको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। नॉट दैट कि इनके अब कंगना रनौत मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक वो बड़ा ऑफ सा आती है और वो कुछ अलग ही काम करती है। तो खूबसूरती अपनी जगह सारी चीज़ें, लेकिन आप जब तक तो कैरेक्टर आप कोई बहुत play नहीं- सीरियस हो रहा है, बस कर। सर बहुत अच्छी लगती है, बहुत सीरियस हो रहा बहुत अच्छी मैं लगती है, अब बहुत बता अच्छी रहा लगती है, हूँ, बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है सीरियसली। है। नहीं, आई नो बहुत सीरियस हो नंबर रहा है, है बात है। नंबर है उसका? किसका? जिसकी बात है। मेरी शादी होगी बेगम साहब। नहीं, उसका नंबर है, नंबर होने में क्या है, शादी के बाद नंबर क्या कंगना, डिलीट हाँ, कर देते हैं? कंगना मेरे साथ वैसे एक बैठी है, हम बात जा रहे हैं। कंगना बैठे हैं, हम शादी के जा बाद रहे क्या? हैं अमृतसर। लड़की का नंबर नहीं रख सकते? क्या फोन नाम पे? है, हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम जा रहे थे, क्या नाम है उस जगह, अमृतसर जा रहे हैं। तो मेरे साथ बैठी हुई, तो उससे पूछती है, कंगना पूछती है कि वसीम अकरम है? और मैं क्या, मैंने कहा उनको बता दें, नहीं शायद वो कोई थी। बता दो। नहीं, लेकिन तो अगर हमने नंबर दें उसको, ऐसी बात। हमें अगर नंबर लेना होगा तो हम आपके शो में बैठ के क्यों नहीं लेंगे? यार, वैसे भी मैं चाहती हूँ मैं आपको ईद ही दूँ बाहर। नहीं रहा। और मुझे सना फिर जूते मारे। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, नहीं कुछ कोई- नहीं। अच्छा, ये वही बहुत सीरियस हो रहा है मामला, हाँ जी, ईद का शो easy है, करते अगर हैं आपको एंटरटेनमेंट बात हो जाए तो कोई क्या शाहरुख चाहती की हैं आप? स्टोरी हो, कोई सलमान हो, कोई आप भी बताएं, कोई हुमायूं की स्टोरी, कोई महविश हयात के साथ सीन, कोई ईमान के साथ माही मीर का एक्सपीरियंस। यार एक्सपीरियंसेस मेरे बड़े अच्छे होते हैं भाई सारे, मैं जहाँ बुरा हो रहा होता है मैं वहाँ से कट लेता हूँ खामोशी से। पर कैसा रहा? माही मीर wasn't received as well हाँ, and of course. as you know, because वो तो अंडरस्टूड सी बात थी, जैसे मंटो के बारे में था। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में हर तरह की बननी चाहिए। एज एन एक्टर अगर आपको एक ही टाइप की फिल्में ऑफर होती हैं तो फिर तो 9 to 5 जॉब को ही कर लेते हैं, आप एक ही काम करते रहते। अलग अलग चीज़ें आपको ऑफर होती हैं तो इसका मतलब है आपकी रेंज है, आप कर सकते हैं बहुत सारा काम। माही मीर वॉज टोटली डिफरेंट बट आई थरली एंजॉयड इट। मुझे पता था वो इतना बिजनेस नहीं करेगी क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आई, बहुत सारी बातें उसमें मुझे समझनी पड़ी, बड़ा पढ़ना पड़ा उसके लिए। तो आम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल था। अंदर है कोई शायर वायर नहीं type? बिल्कुल नहीं है। लेकिन पता है वो शायरी पे थी नहीं फिल्म यार, वो फिल्म थी एक आम आदमी पे, जैसे इस सिस्टम के खिलाफ थी कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और मुझे इस वक्त अपने पीक टाइम पे अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे सारे बोलेंगे इस सिस्टम के खिलाफ मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम लोग जब नहीं होंगे तो फिर थोड़ी एक फिल्म आपके ऊपर ऐसी बनाएंगे, मजेदार। इन पे फिल्में बनानी हाँ, चाहिए, why नहीं, not? बनानी चाहिए। इनकी तो मुझे बहुत इनकी तरह बॉलिंग करानी भी आती है हर तरह से, जिस तरह ये यॉर्कर्स मारते थे चलें मैं बड़ा तो चाहता था। एक मैच तो हो जाएगा इसके बाद। फात करे जरूर। फात खेला है मैंने मैंने इसको- खेला हूँ, हाँ? खेला है ना, बॉलिंग भी की मैंने फात। बॉलिंग की है। ओहो, तो क्या अच्छा नहीं है, प्रॉपर क्रिकेटर है। हर एक्टर के अंदर एक क्रिकेटर और हर क्रिकेटर के अंदर एक एक्टर मौजूद होगा। So honestly, कहाँ है, ये कैसे करते हैं? ये सारी जिंदगी ना, हाँ। ये 96 में टूट गए थे दोनों, 96 में टूट गए, मेरे दोनों घुटने टूट गए थे। सारी जिंदगी की एक्टिंग की है मैंने, दर्द में खेलने, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं कह रहा तुमसे, कोई दर्द नहीं, कोई है, रॉकी बनाओ, राम जाने बनाओ, और अब कुछ नहीं होता, नहीं लगता मुझे, नहीं लगता रे, मैं लगा हूँ, खेल रहा हूँ। मैं हर रोज सुबह उठ के यहाँ से 2 टीके लगा के पानी निकाल के मैं आके खेला हूँ। और ये मैंने 7 साल लगातार किया है। मेरी माँ कहती है मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये तू क्या कर रहा है अपने साथ। इसके बाद भी मेरी कौम मुझको नहीं समझी, अरे जान के छाटते मैच ने, खुद छोड़ दिए मैच से। और मेरी तकलीफ तो देख, मैंने एक दिन सना, मैंने ये अभी तुम कभी देखते हो मैं लंगड़ा रहा होता हूँ, चल रहा थोड़ा होता सा हूँ, हाँ। तो लिम्प कर रहा होता हूँ। मेरा पहले 96 से लेकर 2004 तक मैं कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं क्रॉल करके बाथरूम में गया हूँ और हॉट टब में मैंने बैठा हूँ, कोई एक दिन नहीं याद। और इससे पहले मैं हॉस्पिटल होता हूँ। एवरी टेस्ट मैच सकलैन को पता है, अजहर को पता है, मैंने वसीम अकरम को बताया, मैं कि जी मुझे ऐसे था, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जब बताता तो मैं टीम से ना फारग हो जाता, बताता लेकिन किसको फिर भी बताता? खेले। और मैं कि जी सारे इतने इनसिक्योर थे, वो सारे ही पीछे पड़े हुए थे, इसको निकालो ये कहाँ से एक्टर आ गया है जी। मैं कि जी डर रहे थे क्या करें। मैं कि जी मेरी ये हालत थी, सकलैन को पता है मेरी हालत का, अजहर को पता था, अजहर मेरा राजे वो मेरा खास यार था, उसको पता था सारी तकलीफें मुझे, तो इस तकलीफ में खेला हूँ, लेकिन कोई गिला नहीं। यकीन जाने इतनी तकलीफ दोबारा पाकिस्तान में उठानी पड़े मैं करूँगा। क्या बात, ऑनेस्टली मैं सच दिल से कह रहा हूँ, मैंने अपने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह के नबी के लिए किया और पाकिस्तान के लिए। मुझे पाकिस्तान से बेइंतहा इश्क है, अपना जुनून है, मेरी रगों में पाकिस्तानी भागता है। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इंडिया आपने ये कह दिया तो कल वह पाकिस्तान जाएंगे, और मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं वो प्रॉपर्टी बात नहीं बनाई मैंने। ऑनेस्टली मुझे पासपोर्ट की 10,000 दफ़ा ऑफर हुई है, और ये कोई एहसान नहीं है, मुल्क पे कोई एहसान नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है,
जिसने इससे गद्दारी की हवा में फटेगा, जमीन पे मरेगा, गाड़ियों में फटेगा। बेशक। जिसने इसके साथ इश्क किया अल्लाह के साथ अल्लाह उसको कामयाब करे। मैं तो सच सच कह रहा हूँ सना, मैं तेरी आंखों में आंखें डाले कह रहा हूँ, मुझे इश्क है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। फिल्म बनाओ इस पे, फिल्म बना इस पे। वो यार बहुत सीरियस होगा। चलो यार बहुत वाकई यार, ये तो अल्लाह कहीं की और ही जा कसम रहे हैं ना, यार। जरा ईद का मौका है, जरा वापस आ जाए। हाँ हम बार जी। बार घड़ी देख रहे हैं, आप लोग नहीं कहीं कहीं जाना है। नहीं, हाँ, मुझे कहीं नहीं नहीं आप लोग तो ईदी पे याद है वो 5 रुपए मिलते थे। मैं क्या यार, और मैं दोस्त से कहता था यार 2.5 रुपए मिला, पेप्सी पीते हैं। तो कहता है यार बात तो आधी थी गलत, उसमें नमक डाल के पी लेते, बड़ी हो जाएगी। वो जाग पी लेते हैं पहले। अच्छी बात। और यार बड़ी ईद ऐसी गुजारी है। ये स्टोरी सुन के लगता है कि कुछ भी हो सकता है। यार बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मेहनतें हैं साथ साथ में। ऑफ कोर्स अब्बू थे इंडस्ट्री में, लेकिन उस वक्त इंडस्ट्री थी नहीं, था नहीं लगता। मैं फार्मेसी से, और हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और एक बड़ा चक्कर है कि नौकरी वाला बड़ा मसला। अभी भी मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं, मतलब वो हमारे साथ है बड़ा एक चक्कर कि किसी ना किसी तरह कोई जगह पे आपको पक्की नौकरी वाला चक्कर हो। तो वो छोड़ के कश्तियाँ जला के आपने एक नया काम शुरू किया, और अल्लाह कभी बिठाया नहीं। तो मेहनतें भी हैं साथ साथ में, अल्लाह की तरफ से हाथ भी है। बट आई थिंक पर्सनली इफ़ यू वर्क हार्ड, आपको कभी रायगा नहीं जाता, आपको अल्लाह डेफिनेटली देता अच्छा, है। इस ईद पे तो नहीं, इंशाल्लाह अगली ईद पे हम आपकी एक्टर इन लॉ देखेंगे। और माही मीर के बारे में कोई बहुत कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस थे, लेकिन एक चीज़ पर सब मुत्तफिक थे कि यू एक्टेड, जी, मतलब एक्टिंग अल्लाह आपकी का शुक्र। सुपर थी। Thank you। और ये सब ने कहा है, मतलब सब इस बात में मुत्तफिक थे, फिल्म के अंदर ये भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है, लेकिन यू वर ऑन द स्पॉट। इससे हम क्या एक्सपेक्ट करें? या दिस इज़ आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म। और माही मीर से बहुत सारे लोगों को यही था कि देखें बहुत सीरियस है, बहुत डार्क है। मैं पर्सनली भी अगर मैं बात करूं तो मैं वो फिल्म वो फेस्टिवल्स के लिए बनाई थी, वो सिनेमा के लिए थी नहीं। वो अचानक से सीन इतना बड़ा हो गया तो वो सिनेमा में रिलीज़ भी कर दी उन्होंने। लेकिन इस फिल्म में मैं एक जुमला कहूँगा, ये पैसा वसूल होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि अभी जो ट्रेलर देखा है लोगों ने, उसमें जबरदस्त, उसका no, I loved it। 10% भी नहीं है। मैं नबील से नाराज़ था इस बात पे, मैंने कहा अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट टू सी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस प्रमोशन मैं करूंगा इसी पे। ओहो, इसकी प्रमोशन आप कर करेंगे? रहा हूँ, फेसबुक पे डाल दिया, ओहो। टीजर पे डाल दिया 5 साल। अच्छा, फेसबुक पे कौन कौन फ्रेंड है? शाहरुख फ्रेंड? पता नहीं है, मैंने देखा, मेरा फैन पेज है। और उसके अलावा मैंने कहा अच्छा, मैं सिर्फ वैसे शाहरुख का नंबर मिला? शाहरुख खान, दे दें। सलमान अच्छा, खान, और किस? मर्दों के सारे हैं। सारे मर्दों के? औरतों में किस किस? हैं? औरतों में किस किस? औरतों की मारगरानी करते आके बीवी से। बोर ना करें आप। नहीं, मैं बोर नहीं कर रहा। हाँ, वैसे किसी औरत का नंबर नहीं रखा आपने? नहीं, सना बुच्चा सना का बुच्चा नंबर का है। है। सना बुच्चा का है। औरत नहीं, मैं लड़की हूँ। I'm so sorry। हाँ, मैं औरत नहीं, लड़की हूँ। सीरियस सी बातें मत करें। अच्छा चले, आपको जल्दी से लाइट नोट पे कोई अच्छी सी बात सुनाए फहद, जिंदगी का सबसे खुश कर देने वाला लम्हा। या सबसे खुश कर देने वाला लम्हा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब नामालूम अफराद में रिलीज़ हुई थी। मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ काफ़ी साल से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बना फिल्म्स के लिए था, मैं आया फिल्म्स के लिए था। उस मुल्क में फिल्म जी नहीं बनती, एक अलग ही सीन था। तो पहली बार जब हम देख रहे थे वो फिल्म, मुझे याद है यहाँ पे प्रेस मीट था एक, और सब आए हुए थे, तो हमें ये भी नहीं पता था कि क्या होता है, पहली बार कैसे फिल्म दिखाते हैं। और प्रेस वाले सीटियाँ बजा रहे थे, तालियां मार रहे थे। Very nice। सो दैट रिस्पॉन्स, यू नो, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेकर चला जाता है। कपरी में जाके मैंने और नबील ने शॉल डाल फिल्म देखी थी, तो वो जो चीज़ है ना, वो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा आपको, बिकॉज फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम अ वेरी हैप्पी मैन। मुझे करियर में टर्न कब आया, मतलब फॉर द बेटर, प्रॉस्पेरिटी की तरफ कब बढ़े? यार आई डोंट नो, बेटी के बाद? बेटी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम बहुत घूमे हैं, मैं और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा, 5-6 साल, वी हैड लॉट ऑफ फन। हम हर साल कहते थे कि नहीं यार अगले साल। तो पहले इकोनॉमी में ट्रैवल करते थे, जब से बेटी हुई है तो बिजनेस में ट्रैवल करते थे। मैंने वो अपना नसीब खुद लेकर आई है, तो आई थिंक उसकी वजह से ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज। शुएब, आपके? मेरा टेस्ट मैच खेलो, वो भी कंट्रोवर्सी थी। हाँ, तो तां खाना नहीं आप चाह तो रहा। रावलपिंडी एक्सप्रेस होता है ना, वो हर ट्रेन स्टॉप अल्लाह करती है, रहम कभी करे। बैन, कभी चल अल्लाह गई, रहम कभी बैन का स्टॉप आ गया, कभी चल गई। एक्साइटमेंट है मेरी लाइफ में। फिल्म बननी चाहिए। वो पहले मैच में वो नहीं खिलाना चाह रहे थे, बोर्ड लड़ पड़ा कप्तान के साथ, ये हुआ, फिर फाइनली मैं खेल गया, मुझे पाकिस्तान कलर दिया गया। और मैंने कहा ये हुआ ना यार, ये हुआ ना, मज़ा आया ना। तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, वो लोग पीले वाले फ़ोन होते थे, भूत वाले, वो 50 पैसे डाल के फ़ोन कर। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, तो मैंने कहा देखो मैं टेस्ट मैच खेल गया हूँ,
और कल मैं खेल गया हूँ और कल खेल जाऊँगा और तुम आ जाओ मुझे कल छोड़ने मुझे गाँव। मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं ट्रॉलियों पे मोटरसाइकिलों पे। तो मैं कहा अच्छा आ जाना। अब मैं पाकिस्तान टीम टेस्ट खेल बैठा हूँ, अब मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मेरे वैगन के जो किराया नहीं होता, जैसे शमशाबाद से बैठ के मैंने पिंडी तक जाना है, जो ब्रिड चौर तक जाना है, तो मैं वैगन में बैठा हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं मोटरसाइकिलों के समेत, किराए की मोटरसाइकिलें आके सारे टी टाटा वे जा रहे हैं घर तक। और मैंने कहा मेरे मोहल्ले तक ना जाना बेवकूफ़ो, और मुझे ये डराएंगे मारेंगे। मुझे मोहल्ले तक छोड़े। फिर मैंने 2 माइयों से मिला जो मुझे माइयाँ बड़ी तंग करती थी। वो जब भी जाता था ना ट्रेनिंग करने 2 बजे दिन की जून में ट्रेनिंग करने, मैं भागता बहुत भागता था। तो मैं जब जून में जाता तो 2 माइयाँ खड़ी होती थी, मोहल्ले में खड़ी होती, ओए कितने जा रहे हैं, ओए पागला किधर जा रहे डंडे लेके। और मैं क्या खाला देख ले, मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँगा एक दिन, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, मैं इमरान खान बन जाऊँगा, वसीम अकरम बन जाऊँगा। और मैंने कहा चल दफ़ा हो जा। ये मैंने 3 साल लगातार उनकी बदतमीजियाँ सुनी हैं। जिस दिन मुझे छोड़ने आए हैं जब सारे, वो माइयाँ खड़ी में आ गए, तो तू तो वाकई स्टार बन गया है। तो मैंने कहा जप्फी लगाए, पाँव का हाथ लगाए, मैं कहा दुआएं दे, अल्लाह बस रहम करे। अल्लाह ने फिर रहम ही किया उसके बाद। चलें भाई, अल्लाह मियां और आपको तरक्की दे। फहद थैंक यू सो मच, आप आए, लेकिन आपके जाने से पहले एक यंग बडिंग एक्टर हैं जो चाह रहे थे कि वो आपसे जरूर ईद मिलने हैं, इससे पहले कि आप जाएं, वो उनको भी वेलकम करेंगे। उमैर जसवाल साहब को बुलाइए जी। जाने क्यों लगता है यूं कोई मेरे मैं देखूं जहां नजर न आए, तू है कहाँ कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया है। एक दफा सब ईद मुबारक कह दें जी, क्योंकि आप अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो द ऑडियंस विल नॉट गेट टू सी यू बट विल गेट टू सी उमैर जसवाल और हमारी एक और खातून होस्ट। लेकिन आपको बड़ा ईद मुबारक हो। मैंने कहा मेरे साथ 2 अच्छे गुड लुकिंग और बड़े स्टार्स बैठे, मैं किसी लड़की को नहीं बुला सकती। आई कांट शेयर यू गाइस, ऐसे नहीं हो सकता है ना, ऐसे कैसे, मतलब एक मेरा दिस इज माय लाइक लिटिल स्पॉटलाइट यार, आई कांट शेयर इट विद द वुमन। हां ओके, चलें जी, ईद मुबारक कहें सबको और फिर हम ब्रेक पे आपको जाएंगे। बहुत ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों को भी ख्याल रखना और मेक श्योर करना अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार और अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा। आदि आई लव यू, तुम भी कुछ कहो ना, ईद मुबारक। आज मैं सारी लड़कियों में बोल देता हूँ, सारी लड़कियों आई लव यू टू। ईद मुबारक, आपको खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोट पड़ेगी अपने घर जाके। खर्चे- चलिए जी, कोट- ब्रेक ले रहे हैं। ईद मुबारक आप सबको, लेकिन हमें ज्वाइन कीजिए इस ब्रेक के बाद फॉर उमैर जसवाल एंड टूटी फ्रूटी क्यूटी। ये कैसे, अच्छा जियोलॉजिस्ट एंड पत्थर, द रॉक स्टार बनूंगा, मतलब पत्थरों से ही निकल के बने हो ना तुम। I'm fine. There's some complications and some things need to be fixed because they're not. एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स विद मी सना बच्चा। और आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ बैठ गई है क्योंकि उमैर की आने की खुशी में मैंने पूरी रात सबनी मेरी बार में बारी और मेरे बैठ गई। तो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। उमैर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you so much, Sana. और 2 आइकॉन्स को आपने जाते हुए देखा, बहुत ज्यादा मसल पावर हो गई थी इधर इस प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा एक मसल पावर एट अ टाइम। हाउ आर यू डूइंग? I'm good. Thank you so much. कैसी रही आपकी ईद सोफा? बहुत अच्छी, फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ। अच्छा ये बताएं उमैर कि ये जो आपका इस वक्त एक्टिंग डेब्यू हम देख रहे हैं जिसमें आप एक बादशाह सलामत हैं और इतनी खूबसूरत माँ है आपकी और उससे भी खूबसूरत बेगम है आपकी, लेकिन आप दोनों के हाथ जरा एक जैसे क्यों पकड़ते हैं? कि जरा मुश्किल हो गया था शुरू में पहले कहना कि माँ कौन सी है और बीवी कौन सी? नहीं, ये goes without saying कि माशाल्लाह हिना बियाद बहुत खूबसूरत एक खातून है। बिल्कुल, I बेशक। love her a lot and I have utmost respect for her. और आई थिंक वो हाथ पकड़ने के आदाब तो वही हैं। माँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। माँ का मैं मेरा हाथ पकड़ के चूमता दिखाओ, मेरा पकड़ के दिखाओ ना। अच्छा उमैर, ये तो सब लोग जानते हैं कि तुमने म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम और 4 टाइम्स इन अ रो कोक स्टूडियो पर। ये बताओ कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन ये जो सम्मी मेरी वार ने एक वार किया वो कैसा फील होता है? मतलब बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आया उसका कि ये क्या कर रहा है, मतलब इज ही ऑन प्रोजैक, मतलब इतनी एनर्जी और इतना चीखम चाखी क्या थी ये? यार लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि मैं बेसिकली तो एक रॉक स्टार टाइप सीन ही है। रॉक स्टार तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं कहता, लेकिन एक रॉकर ही हूँ मैं। और रॉकर्स हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में
बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि उन्होंने एंजॉय करना होता है, उन्होंने खुल के गाना होता है. दे रियली डोंट केयर एंड दे रियली एंजॉय देमसेल्व्स मतलब they live up to the next star में never और रोलिंग स्टोन अवार्ड भी और कौन कौन won this in India. बहुत अच्छा एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस. बाद फिर एशिया रॉक अवार्ड्स होते हैं हर साल मलेशिया में. वो उसमें बेस्ट रॉक वोकलिस्ट एंड यू नो, तो उससे बहुत सारा एक मोमेंट. उसके बाद पहली दफ़ा कोक स्टूडियो पे आया, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आया. सो एंड अप टू अ पॉइंट कि जब फिर अब लास्ट ईयर जब सम्मी मेरी वार हम लोगों ने किया, सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन. एक बड़ा पुराना कि हर किसी ने सुना. बिलाल ने के यहाँ गाना किया और हम में से उसमें 2-4 बड़ा इम्पोर्टेंट. एक तो गाना इटसेल्फ बड़ा इम्पोर्टेंट था. पीपल लॉन्ग मतलब आप बड़े आप छोटे होते आप क्या कहते हैं, अम्मी मैं बड़े होके गाना गाऊंगा, मैं रॉक बनूंगा, रॉक स्टार बनूंगा. मतलब आई मीन ये जो स्ट्रगल होता है स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी नहीं थ्राइव करती, पायरेसी के इश्यूज हैं, उसमें कैसे आपने ये जिद्दोजहद की और लड़ाई की? बहुत आसान था एक ज़माने में पॉपुलर म्यूज़िक करना, पॉप म्यूज़िक करना. मेरा छोटा भाई उज़ैर ही इज़ इनटू पॉप म्यूज़िक. उसके बहुत सारे गाने मैंने और मेरे बड़े भाई ने हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किए हैं बिकॉज दे सूट हिज वॉइस मोर. तो हमारे लिए बड़ा आसान था पॉप म्यूज़िक बनाना या करना. बट फॉर मी, मैंने अली अज़मत के बाद किसी को इन इट्स ट्रू फॉर्म रॉक म्यूज़िक करते नहीं देखा. बैंड्स आए लेकिन वो फिर चेंज हो गई, उनकी साउंड चेंज हो गई. तो मैंने जब रॉक म्यूज़िक करना शुरू किया तो अ लॉट ऑफ पीपल केम अप टू मी एंड दे वर लाइक यार अभी सिर्फ आप ही कर रहे हैं और आपके अलावा और कोई नहीं कर रहा. सो इट केम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि यार मैंने ये करना है एंड आई कैन नॉट गिव अप. मेरे इर्द गिर्द दोस्त, मेरे बैंडमेट्स, काफ़ी लोगों ने क्विट किया, काफ़ी लोग पढ़ने चले गए, कुछ लोगों ने शादियाँ कर लीं, कुछ लोगों के बच्चे हो गए और फिर वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस एंड दैट डज नॉट मीन कि मैंने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की. आई डिड माई मास्टर्स इन जियो साइंसेज एंड दैट आई डिड शो इट टू माई पेरेंट्स कि यार आप लोगों ने कहा था. And you're the son of a geologist. Yeah. ये कैसे? अच्छा जियोलॉजिस्ट और पत्थर मतलब रॉक स्टार बनूंगा, मतलब पत्थरों से ही निकल के बने हो ना तुम. नहीं तो वो फिर उसके साथ साथ आई जस्ट नेवर गिव अप. आई वांटेड टू डू दिस एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेहनत करते हैं तो यू नो अल्लाह उसका फल ज़रूर देता है. अच्छा चलें, अब आपको एक फिल्म की याद दिलाते हैं जहां मेरी और आपकी मुलाकात हुई. और वो फिल्म में अब आप नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको पहली दफ़ा एक रॉक की जगह एक रोमांटिक मेलोडियस आवाज़, आपने याद है मुझे एक बैठक लगाई हमने और आपने गिटार पे गाने गाए. एक आपका गाना है आपदा परवीन के साथ उस फिल्म का. वो मतलब वो रॉक इमेज का गाना नहीं, वो कहाँ से एक अलग साइड आपकी नुमायां हुई? अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है तो आप हर वक्त एग्रेसिव नहीं हो सकते, आप हर वक्त खुश नहीं हो सकते. सो आपके इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं. यू आर सैड, यू आर हैप्पी, यू आर डाउन, यू आर एक्साइटेड. सो आपकी डिफरेंट साइड्स होती हैं. एक मेरी मैलोअर साइड भी है, एक सैड साइड भी है, जो बहुत कम लोगों को पता है. आई एम एक्सप्लोरिंग इट मोर नाउ. नाउ आई हैव बिकम अ सोलो आर्टिस्ट एज उमैर जसवाल एंड आई परफॉर्म अंडर द नेम ऑफ उमैर जसवाल. सो अब मेरी जो अपनी एल्बम है उसमें देयर सॉन्ग्स व्हिच आर इन दैट डायमेंशन एज वेल. तो वो काफ़ी एक्सप्रेसिव साइड है. सो काफ़ी लोग समझते हैं मैं काफ़ी शोर में चाहता हूँ, बट वेट टिल दे हियर दैट. आई होप दे लाइक इट. अच्छा तो लड़की को गाने सुनाते हैं. अच्छा ये जो तुम इंटरनेशनल यूथ एम्बेसडर बनाए गए, तो ये बताओ कि ये यूथ में लड़कियों से ज़्यादा कनेक्टेड हो या लड़कों से? दोनों से आएगी सर. दोनों से लड़कियां तो तुमसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, मैंने सुना है. कनेक्टेड रहना बड़ा ज़रूरी है. कनेक्टिंग पीपल. हाँ, बिकॉज आई मीन यूथ के साथ बॉन्ड होना उनके साथ. एंड आई थिंक द एम्बेसडरशिप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो एक बहुत मेरे लिए एक ऑनर की बात है. बिकॉज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन is next to United Nations and they're doing a lot of work, relief work in the region, in the world. तुम्हारी कनेक्शन पकड़ ली उन्होंने, इतनी दूर बैठे थे, उन्होंने कहा ओह ये कनेक्ट कर रहा है जरा. So उन्होंने जब किया so we did a series of concerts and जिसके थ्रू हमने funds generate किए. और उस ज़माने में IDPs बहुत सारे थे पाकिस्तान में
and we tried to educate as many kids as we could उस program के through. And I'm still up for it. I'm whenever they call me for any help or anything, I'm always there, and I'm honored that they chose me for it. अच्छा ये बताइएगा कि आपने अब यलगार में आप नहीं हैं, आप हैं लेकिन आप नहीं हैं, आपकी उसमें अपीयरेंस है। यलगार आपने छोड़ी, सरमत खूसट रिफाइंड डायरेक्टर, उनको किसी मतलब किसी तारीफ के वो उनको ज़रूरत भी नहीं है। ये डिसीजन क्यों लिया कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी लेकिन मुझे ये ड्रामा करना है? क्योंकि लोग यूजुअली अब ड्रामों से फिल्मों में जा रहे हैं, तुमने एक फिल्म छोड़ ड्रामा किया, क्यों? I'll be very honest, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करता हूँ और मैं खुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। मैं I'm a man of my word, that's what I यलगार was always my baby। मैं शुरू से उसकी इंसेप्शन से मैं उसका पार्ट था। डॉक्टर हसन is an old friend and I have nothing but respect for him। He's the one who pushed me into acting as well। तो मैं उस वक्त से इस फिल्म का हिस्सा था, लेकिन बिकॉज थोड़ा सा डिले होती जा रही थी विद टाइम एंड हमारी टाइमलाइंस बड़ी क्लैश करी थी, और मैंने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे राइटर डायरेक्टर डॉक्टर हसन से मैंने ऑनेस्टली पूछा कि यार हम कब तक इसको ख़त्म कर लेंगे, बिकॉज देयर इज दिस प्रोजेक्ट दैट आई नीड टू साइन एंड दिस प्रोजेक्ट इज विद सरमत खूसट एंड आई कैन नॉट से नो टू हिम बिकॉज ही इज़ सच अ ग्रेट डायरेक्टर एंड एन अमेजिंग एक्टर एज वेल। तो बिकॉज मेरे लिए वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज दैट वाज अ लीड रोल विद सो मेनी अमेजिंग कास्ट मेंबर्स एंड एक्टर्स, people like Sania Saeed, Hina Bayat and तो मुझे मैं बहुत एक्साइटेड था उस प्रोजेक्ट के लिए। सो हमने जब उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था तो मेरी लुक बहुत डिफरेंट थी। उसमें मैं SSG कमांडो बना हूँ और इसमें मैं आई एम प्लेइंग किंग एंड आई एम प्लेइंग 8 years older than my actual age, so I had to grow a beard for it as well। लुक बहुत चेंज हो गई, कॉन्टीन्यूटी के बड़े इशूज़ आ गए एंड जब मैंने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट विद सरमत खूसट एंड दैट चैनल एंड दैट प्रोडक्शन, so I couldn't back out because of यलगार। तुम्हें पता है ना तुम्हारा मेरा एक सीन है उस फिल्म में जो अब नहीं होगा क्योंकि तुम नहीं हो, और हमारा बड़ा अच्छा सीन था। मतलब it broke my heart कि sadly I'm not a part of that film anymore, but I wish them all the very best। It's going to be a huge success and it better be। अच्छा भाई, यलगार की बातें कर रहे हैं तो हम आपको एक और यलगार की स्टार से बुलाएंगे और इस वक्त आपको गैस करना पड़ेगा कि वो कौन है, क्योंकि वो टूटी फ्रूटी भी हैं, क्यूटी भी हैं और खूबसूरत भी हैं। Thank you, Aisha. Thank you. And so are you. What is this? Well, who are you wearing? Tina Durrani. Oh, very nice. Very nice. And No, brand new। oh, I see. I see. Somebody's been shopping. हाँ, Aisha. Accident. अब कैसी हो वैसे? Yeah, not completely good. Not good news, but I don't like talking about it too much। But you're in one piece and still beautiful. That's all that people should know. Okay, she's fine. She's in one piece and beautiful. I'm fine. There's some complications and some things need to be fixed because they're not. Okay. But they will be, inshallah. One bone didn't heal properly। अच्छा। So अभी अच्छा, हमने एक ब्रेक लेनी है आयशा, लेकिन हम ब्रेक नहीं लेंगे जब तक आप और उमैर गाना नहीं गाएंगे। यार मुझे फ्लू आ गया। कोई बात नहीं, मेरा भी गला बैठा था थोड़ा सा, मैं भी घर बुला के ऐसे नहीं ऐसे ही करते हैं। और मैं गंदी आवाज से लोगों को डराना अभी। अरे क्या है? अच्छा चलो थोड़ा सा अच्छा नो वे। मैं गाना शुरू कर दूंगी और सीरियसली फिर लोग टीवी नहीं देखेंगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, इसलिए तुम गा दो। ये देखिए धमकी है। चले जी, कौन सा गाएंगे? मैं बैकिंग वोकल्स करती हूँ मैं आपके लिए। चले। बैठ के नहीं गाएगा, खड़े हो। मैं भी थोड़ा सा करती हूँ वो। जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूबरू, मैं देखूं जहाँ नजर न आए तू है कहाँ, कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया है, जीना मुझसे बुरा किया है, सबने मेरी वारी मैं वारी आनी समझे
Just for you, Sana. उमेर, अच्छा जी, अब हम ब्रेक लेते हैं और हम उमेर को बताएंगे कि उसने कितना अच्छा गाया और हम जरा ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे और उस वक्त तक हम बहुत सारी गॉसिप कर चुके होंगे और स्टे विद अस आफ्टर दिस ब्रेक। आप दोनों इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, लेकिन अभी तक सिंगल क्यों हैं? चलो यहाँ एक नहीं मिलता, यहाँ एक नहीं मिलता, लेकिन मुझे नहीं पसंद आते यार, और इसे पसंद नहीं आते। जी एंड वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स। हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत लोग और बहुत ही खूबसूरत इंसान एंड ऑफ कोर्स द गॉर्जियस आयशा उमर एंड उमेर जसवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, लेकिन अभी तक सिंगल क्यों हैं? यार जरूरी है यार। खूबसूरती का राज जानना, सॉरी यही है राज। अच्छा चलें, और डबल क्रीमी मजे का राज क्या है आजकल? नेस्ले एवरीडे डबल व्हाइटनर, क्योंकि ये चाय को देता है डबल मजा, जैसे कि सना बुच्चा का शो आपको देता है डबल मजा। डबल मजा दे रहे हैं। बिकॉज़ देखें एक ही जगह दो, एक ही जगह दो, एक ही जगह दो, है ना? अब अगर ये चाय अच्छी ना होगी ना सना, देखें वो मैंने नहीं बनाई, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाई ना। और मैं ये शो कर सकती हूँ, मैं चाय बना सकती हूँ। आजकल सोच रही हूँ चाय बना लूँ। अच्छा तुम कुकिंग शुकिंग करते हो कि नहीं? हाँ, a part of the diet that I follow and my workout regime, मैं खुद ही बनाता हूँ अपना बहुत सारा खाना। यही करना पड़ता है। अम्मा को तंग नहीं करता मैं। My mom makes the best food on this planet। हर किसी की अम्मी दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है उनके लिए। लेकिन sometimes I have to cook for myself and it's fun। अच्छा, I want to know what diet you follow। अच्छा प्लीज आयशा, अच्छा ये तो मुझे बता दो ना आयशा, व्हाट डाइट डू यू फॉलो? यार मैं करती थी, एक पैलियो टाइप करने की कोशिश करती थी। आयशा ने तो मुझे इंस्पायर किया है जी वजन कम करने में। मैं इसका आयशा उमर का तो बहुत ही बड़ा हाथ है मेरे। I put on 10 pounds। पता नहीं कहाँ आयशा, बहुत ज्यादा है। आयशा को कहाँ इसीलिए तो ये लूज बड़ा तो बड़ा है कि नहीं? Actually, I'm in depression। I put on 10 pounds। अच्छा और क्या है आयशा, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? फैमिली लाइफ के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। मतलब ये हम देखते रहते हैं एक लड़की है, इसमें इतनी एनर्जी है, या अल्लाह। लेकिन वो पता है थोड़ी सी कम हो गई है सना, थोड़ी सी थोड़ी एक्सीडेंट के बाद शायद आयशा। हाँ, पर आयशा तुमने कितना काम किया। मतलब मैं आयशा को फोन करूँ ना, अब आयशा ये कर रही है, अब आयशा कहीं बैंकॉक में शूट कर रही है, अब आयशा वापस आई है, लेकिन आयशा को कहीं कुछ और करना है। अच्छा अब आयशा आज ये कर रही है। रमजान में मैंने कुछ ज्यादा काम किया। नहीं आयशा, प्लान तुम किया बहुत था अरसे कि से मैं नहीं करूंगी। बट माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, आई होप कि तुम बहुत काम करो। लेकिन सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हो आयशा? बिकॉज मॉडलिंग भी है, कमर्शियल। आयशा लेकिन वो कम, तो मुझे दिखाओ ना, जरा सुनाओ। यार अभी मत कहना। अच्छा ठीक है यार, ये अच्छा है यार, अभी मत कहना। फ्लू, बिकॉज मैंने इतना काम किया रमजान और बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, और मैं बहुत बीमार पड़ गई बाय द एंड ऑफ रमजान, लाइक रियली सिक। ओके, आई वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई गॉट लाइक अ स्टमक इन्फेक्शन एंड फिर फ्लू भी हो गया। तो बस वो था ना कि बस इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। अच्छा मुझे पता चलता तो मैं फूल लेके आती, लेकिन आज तुम्हें बहुत सारे फूल आए होंगे, बहुत सारे फूल आए। तुम जो भी रहो, तुम्हारी तो जितनी लड़कियां तुम पे यूं झपट्टे मारी होती हैं कॉन्सर्ट्स पे, क्या हो रहा होता है? नहीं यार देखें, यहाँ पे असल में लोग थोड़े एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं और थोड़ा सा रॉक म्यूजिक का कसूर नहीं आता है। उमेर, तुम्हें देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, ये क्या तरीका है? It's about the music. It's not me. It's the music. I pumped them up like so much by the end of the concert कि वो gate crashing। अच्छा इसने डिनाई नहीं किया कि हाँ, इसने डिनाई नहीं किया कि नहीं भी होती। कन्वीनियंटली कहा हाँ, तुमने भी नहीं किया आयशा, डिनाई तो तुमने मैंने क्या चीज डिनाई करनी थी? बताओ ना क्या हो रहा है? ये क्या- कितने क्या? फूल आए, कितने बुके आए? कोई नहीं आया यार, वो भाई- फूल वाले थे ही नहीं यहाँ पे। सुनो वाले। अच्छा आयशा क्या हो रहा है पर्सनल लाइफ में? हाँ कोई प्यार व्यार? प्यार बहुत। I love You love love? I love everybody। You love everybody? I fall in love। अच्छा, she loves everybody. Aisha, I don't think anyone out there is going to listen to this and say कि अच्छा I like this, अच्छा I love everybody. No, not everybody, but I like people। तुम्हें कोई मिला जिस तरह तुम चाहती हो? हाँ, हाँ अच्छा चलो आगे। जिस तरह का मैं चाहती हूँ। हाँ। हाँ बहुत है। चलो ये, यहाँ एक that's नहीं जवाब है, मिलता, that's यहाँ एक नहीं मिलता, लेकिन मुझे नहीं पसंद आते यार। और इसे पसंद नहीं आते। अच्छा तो क्या पसंद आता है? अब मुझे ये बताओ। अब तुमने कहा तुम्हें सिंगिंग पसंद है, लेकिन तुमने फिल्में की। अब मुझे ये बताओ कि अब ये जो एक ट्रेंड चल निकला है ना कि अच्छा वो इंडिया जाके करेंगे फिल्म, तो अभी ये शुरुआत। I'm not a part of that trend at all। You don't think कि मतलब, पर हमारी इंडस्ट्री जाहिर है इतनी फिल्में नहीं बनाती जितनी वहाँ बनती हैं, नहीं। सैडली। और हम भी एक But I फिल्म feel when I've noticed the trend कि when people go to India then they just want to be there। मतलब वो अपने मुल्क को हाँ, थोड़ा they don't wanna come सा back and इग्नोर work, करना भी। I don't blame some people because आपको
एकदम से ज़्यादा इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स कौन सी मूवी एंजॉय की लेटेस्ट तुम्हारी अपनी नहीं? पाकिस्तानी या हाँ, इंडियन? पाकिस्तानी। ओह पाकिस्तानी यार, आई लव्ड, कहाँ से शुरू करूँ? अभी रिसेंट कितनी JP फिल्में and it was great. जवानी You पर know, नहीं। जवानी पे नहीं यानी was great. मैंने हो मनजहाँ देखी, that was really nice also. Okay. A different flavor. Recently क्या देखा है? कुछ आया ही नहीं। Who do you consider competition, Aisha? आयशा उमर को अगर कोई लड़की उसके साथ competition कर सकती है? I don't believe in competition. Who am I inspired by? I'll tell you. Okay. Sabaa Qamar, fantastic. Oh, definitely. मतलब I think she's the best actress that we have in बिल्कुल, Pakistan. I agree. And when sequel, because मेरा जो character है कराची से लाहौर में, अब उसकी story खत्म हुई है तो अब दूसरी की शुरू हो रही है। फिर हम शायद part 3 में आएंगे। तो when Sabaa was taken for that, I was like, wow, you know, because I think she's the best. Then I think Sanam Saeed is very good. I think Mahira has her own aura around her, but वो सनम का वो नहीं है aura जो का होगा। सबा में टैलेंट बहुत है, माहिरा में चार्म बहुत है, सनम और तुम में क्या वेरी बहुत है? बेसिक। और तुम में क्या बहुत? आई हैव टू मच एनर्जी। एक तो इतने मॉडर्स लोग आ जाते हैं मेरे शो पे। एनर्जी, बट या नो, माय एनर्जी इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सबड्यूड। आयशा, बट ये जो टूटी फ्रूटी ये तो ऐसे ही, नहीं, पर ये कैसे कर इतना दिया? मजेदार गाया और थैंक यू। ये item- मुझे नहीं जाता और credit। आइटम नंबर टाइप ये क्रेडिट जो है ये शराज ओपर को जाता है। बिल्कुल उसने कंपोज किया और अली नूर और शराज ओपर ने मुझसे गवाया, क्योंकि मैं बिल्कुल ये इस तरह नहीं गा सकती थी। आयशा, हमने कितना सुना ये फिल्म रिलीज होने से पहले। ये Yeah, गाना yeah. मुझे याद है कि मैंने Huge आपके एक hit, दोस्त yeah. ने मुझे सुनाया, इरम, Really? आवर कॉमन फ्रेंड। तो मुझे याद है शी हैड इट ऑन हर फोन और हमने सुना और हम इतना एंजॉय करते रहे। Thank और नो इट वाज वेरी It was just an experiment. बट आयशा, आइटम नंबर करने के बाद कोई इमेज बदलती है? It wasn't an item number. मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं, बिकॉज़ लोग कंसीडर करते हैं ना, अच्छा यार अगर ये हाँ, लोग कहते हैं डांस item, नंबर but it को item wasn't an number- डांस item नंबर को number. फौरन आइटम नंबर I'll tell you what an item number जैसे is. महविश to के साथ हुआ clarify, बिल्ली में। no, हाँ। an item number is एक आइटम के लिए कोई एक्ट्रेस आती है मूवी में। हाँ। I was the lead actress of the film. So how can I do an item number? It's a dance song. अच्छा, तो Do you बिल्ली understand आइटम what I'm नंबर है, saying? बिल्ली आइटम नंबर है लेकिन टूटी फ्रूटी नहीं है। नहीं, आइटम नंबर वो क्योंकि लग रहा है कि जी ओ शी इज seducing the audience आइटम नंबर, but I'm not. It's a funny situation if नहीं, you बिल्ली saw क्या the था? film. तो बिल्ली को क्या कहोगे भाई? Billy was an item song. Billy was She an came item for song. that one song. Yeah, and no, she had 2-3 scenes also. She was I against, she was didn't doing a see cameo second appearance. हाँ, she was, She was, and नहीं she कहो was very अच्छा। good. अच्छा हाँ, अच्छा उमर, तुम्हें अगर कोई आइटम नंबर के लिए बुला ले, यार, why not? आयशा ये कहाँ से मेरा आया? होंठ Because फट आप जाता है। असल में रोई, हमने कोई ग्लिसरीन आपको आंखों में नहीं डाली, हमने ऐसी कोई चीज नहीं कही। बड़े And दुख मतलब वही ना, हम सब रोए थे उस सीन में। मैंने कहा ना कि दिल टूटते हैं वो टाइम याद करें आप। अच्छा, दिल टूटे। या दिल Inspiration तोड़े लेके आए थोड़ी हो सी। उनके टाइम याद करें, या किसी से प्यार हो उससे बिछड़ने का सोचें, ये चीजें जरूरी होती हैं। अच्छा, दिल You टूटने have की to- बात हो रही है तो हमें अपनी ऑडियंस का दिल तोड़ना है, बिकॉज कमर्शियल भी तो चलाने हैं। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, दिल टूटने से जुड़ने तक देखते रहिए स्टारी नाइट्स। अब नेक्स्ट फिल्म है, ड्रामा है, Another film, inshallah. जरा Drama. बताएं ना कौन सी? Can't name the project yet. Waiting for the director to actually announce it officially. ओके, डायरेक्टर कौन है? जी, and welcome back to Starry Nights, and what a starry night this is with Umair and Aisha. ये बताइए उमैर, next project. More music. Last year I was really busy with More Mahal. It was an extensive तो उर्दू में भी project. बोल सकता है। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। उर्दू पिछली मैंने दफा, बड़ी अच्छी, पिछले साल में मसरूफ रहा। बड़ी बहुत ज़्यादा मैंने उर्दू सीखी। अच्छा, पिछले हाँ, साल। अब तो तुम इतने बादशाह मजा आया सलामत करने टाइप का? हो गए हो। बहुत मजा आया। I mean, it was a lot of fun. बहुत अच्छी कास्ट, सरमद साहबाई का स्क्रिप्ट, सरमद खूसट की डायरेक्शन, एंड द होल टीम वाज अमेजिंग। सो पूरा एक साल उसमें लग गया मेरा, और उसके बाद मैं म्यूजिक नहीं कर सकता जिस तरह से मैं करना चाहता। बिकॉज हुआ ये बेसिकली कि मैं एक दिन कॉन्सर्ट करने चला गया और मैंने कराची में आके 6-7 हज़ार लोगों के आगे परफॉर्म किया, और मेरी एनर्जी शूट पे यहाँ पे थी, कॉन्सर्ट वाले दिन यहाँ चली गई, और मैं एक्साइटेड सीन सारा शूट करवा रहा हूँ। सर मुझे कहता है कि यू हैव टू गो होम and drain out the rocker Adrenaline. Jiswal and think about the character and come back tomorrow, because mindset change हो जाता है आपका। बिल्कुल सही। You have to stay in that That's mindset. the reason I don't और sing तुम that much. दोनों जो हो, अब यू आर प्रोग्रेसिंग नाउ टू बिकमिंग better, more meaningful sort of actors, क्योंकि ये तो मैं, इसका तो मैं देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यलगार।
और आपकी मोर महल पे नजर आ रही है। ऑफ कोर्स सरमद इज रियली डूइंग हिज जॉब। लेकिन अब नेक्स्ट फिल्म है, ड्रामा है। Another film, inshallah. जरा बताएं ना कौन सा? Can't name the project yet. Waiting for the director to actually announce it officially. ओके, डायरेक्टर कौन है? Director भी नहीं बता सकता है। यार ये तो अजीब सी बात है। अब आप कसौटी खेलें। अच्छा, क्या वो यंग हैं? हाँ, वो यंग है। क्या वो एक फिल्म कर चुके हैं? बिल्कुल। क्या वो खबरों में रहते हैं? क्या उनके फिल्म में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, और जट है। अच्छा चलो जी, मैंने तो बता दिया। so उसके अलावा I mean more music, ड्रामा में और अभी इसलिए नहीं करना चाहता because म्यूजिक करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो तुम्हारा गाना आ रहा है कोक स्टूडियो में, तो बताओ वो सम्मी मेरी बार से मुख्तलिफ है या जरा? should be more fun. Should be more fun. तुमने ज्यादा प्रोजेक्ट ली उस गाने के हाँ, मैंने ज्यादा डांस किया, ज्यादा डांस करके दिखाया मैंने। किसके साथ है ये बता सकते हो? I wish I could, but अच्छा, sadly okay, again. अच्छा भाई, ये तो कुछ नहीं बता सकता, तुम कुछ बता दो। तुम क्या कह रही हो आयशा? नाउ what's next? एक फिल्म, then like he said music, which we वही है ना कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब लोग पूछते हैं कि आप गा क्यों नहीं ज्यादा रही, गा क्यों नहीं रही, I'm like आप कैसे दो चीजें कर सकते हैं? एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा when you're acting it requires so much energy, you're so drained all the time that you can't sing, you know, आपका गला बैठा होता है, गला भी बैठा होता है, and you know you're emotionally drained. That's true. And so I'm doing a couple of songs in some कुछ गाने कर रही हूँ। क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ गाने कर रही हूँ, कुछ गाने कर रही हूँ कुछ फिल्मों के लिए। ओके, और कुछ अच्छा, और फिल्मों playback के singing लिए, है? अच्छा, कुछ और फिल्मों के लिए। ओह वेरी गुड। एंड एक तो रियलिटी शोज हैं जो रियलिटी शोज, जिनको एक को मैंने होस्ट करना है, एक को जज करना है। अभी देख रही हूँ कि कौन सा चूज ये जो आयशा है ना, ये मल्टी डायमेंशनल सब कुछ कर लेंगी। I've been asked to do it यार। अब अगर कोई चाह रहा है कि मैं I've been asked to do it, मैं ना नहीं कर सकती। if I like it, if I know I'll have fun, अगर लोग अच्छे हैं तो कर लेती हूँ। अब ऑब्वियसली कभी कभार गलतियाँ भी हो जाती हैं। और मैं जसवाल के बारे में ऐसा कुछ बताओ जो लोग नहीं जानते। तो मैं जसवाल एक इंतहाई सेंसिटिव इंसान है। नहीं, ये तो अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। कि मैं बहुत सारी चीजें I absorb a lot. सेंसिटिव से क्या मतलब? हसास का मतलब क्या होता है? रो देते हो, मतलब फील करते हो, नाराज हो जाते हो जल्दी, हर चीज को ज्यादा फील करते हो, क्या होता है? I mean वो तो एक आर्टिस्ट का ट्रेट ही है ना, मतलब कि ओवर सेंसिटिव होते हैं। सेंस हाँ, अच्छा, हमें नेगेटिव कॉनोटेशन है ना वर्ड सेंसिटिव की। ओह, यू आर टू सेंसिटिव। नहीं, आई एम लाइक थैंक गॉड आई एम सेंसिटिव। इफ आई वाजंट सेंसिटिव आई वुड नॉट बी एबल अच्छा टू आयशा, तुम्हें सिर्फ सेंसिटिव पे रुक गया, मुझे तो ओवर सेंसिटिव। ओके, यू आर सो ओवर सेंसिटिव। देयर इज नो सच थिंग एज ओवर सेंसिटिव। ओके गाइस, either sensitive or you are not. या फिर आप एक बर्फ की सिल हैं। हाँ, या आप पत्थर के आदमी हैं, या आप फिर एक इंसान क्या है? इंसान है। बस हाँ। अच्छा चलें, अब ये आयशा आप बताएं, एक तो प्यार की जगह कहाँ है लाइफ में, वो हमने बात की, शादी की, अब प्यार की बताओ। बड़ी मुश्किल अब फ्रिज। सवाल है। प्यार की जगह मेरी ये मजाक थी। प्यार की अच्छा, जगह कुछ लोग होते हैं जो स्लॉट कंपार्टमेंट कर लेते हैं ना जिंदगी के, ये टाइम प्यार का, ये काम का, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कोई ना कोई चीज़ इम्बैलेंस हो रही होती है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्यार वो लेता है क्या क्या अहमियत लेता है, प्रायोरिटी है उसकी। अगर हुआ हो या अगर हो जिंदगी में, अगर जिंदगी में हो, अगर मगर किसी टाइम पे, अगर किसी टाइम पे किसी, आई फील कि ये होगा। And but you know work is also important. I mean it keeps me sane. Aisha, but you're very close to your mother. I am. And your brother. And recently like I don't really, मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाती जितना चाहूँगी काम की वजह से। बट हाँ, हर चीज़ डिस्कस हो रही होती है और वो है अभी। अच्छा आयशा, बहुत कमाल बात है, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ जो इतने, मतलब हर कोई उनके बारे में अच्छी चीजें कह रहा है। मतलब होता है ना कि मतलब नो, एंड आप हर किसी की दोस्त हैं, आप हर किसी को जानती हैं, मतलब I know this side of Aisha, this all rounder good person। ये कैसे होता है आयशा? बहुत haters नहीं, मैंने तो कम देखे। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं देखे। मैंने ऐसे लगता है कि मैं बहुत अभी बेहतर इंसान बन सकती हूँ। तो मतलब ये फेकनेस तो नहीं है? नहीं, I genuinely अच्छी हो। तुम genuinely अच्छी हो। I don't dislike people too easily. Okay, but मतलब and they have to do a lot of wrong. Yeah, I don't, मुझे लोग इतनी आसानी से इरिटेट जरूर करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक होता है ना डिसलाइकिंग समवन, वो मैं आसानी से नहीं मैं डिसलाइक करती लोगों को। अच्छा, कुछ लोगों Forgive भी कर देती हूँ। पर कुछ लोगों को लगता है अच्छा ये जरा थोड़ी सी घमंडी हैं, लगे नकचड़ी मैं सी हैं। किसको नहीं You लोग can't करूँ, please everyone, I mean. you can't please everyone। अच्छा,
You see, people are never happy. आप ज़्यादा friendly होंगे तो कहेंगे over frank है. हाँ अच्छा हाँ, लड़की के लिए ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि अगर overfrank उसने है. लिफ्ट नहीं कराई तो घमंडी है हाँ करा दी अब तो इस इंडस्ट्री में सना you know and I know survive करने के लिए कितना strong होना होता है. और रेप्यूटेशन कितनी जल्दी लोग आपसे ले लेते हैं मतलब आपकी रेप्यूटेशन के साथ खेला जा सकता है लड़कों के साथ ये नहीं होता If you laugh too much with someone, तो जैसे आपने क्यों मोबाइल का ऐड भी देखा होगा आज मतलब अब जो चल रहा है आजकल आपने वो वुमन क्रिकेटर का मतलब एक औरत एक लड़की को क्रिकेट का शौक है और किस तरह से बजाती है तो एक वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा मसला है बिल्कुल. और नॉट बिकॉज आप it's a lovely ad. this It's हाँ a lovely ad. When I saw it the first time, I stopped everything, and it actually made me like I had tears in my eyes at the end. No, it was is a nice it is ad. very touching and I think it was a good effort कि औरतों को भी हमें इसी तरह से आगे आने देना चाहिए। उमेर तुम किसी इंडस्ट्री में किसी लड़की से शादी करोगे अगर वो इंडस्ट्री को बिलोंग why करती है not? I mean, why? तुम ऐसे जज नहीं करोगे कि बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल भी नहीं ये मैं भी तो ये सब कुछ करता ही हूँ. Why would I have this double standard about this? I mean, अच्छा लेकिन why? तुमसे भी कोई पूछता ना तुमने गाना गाना शुरू किया और तो तुमने मुझे जिस तरह बताया कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की मैंने ये किया मैंने वो किया मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मुझे लोग समझते हैं पूछते थे ना कि आप करते क्या हैं तो मैंने कहता मैं म्यूजिशियन हूँ तो कहते नहीं बेटा तो आप करते क्या हो तो कहते मैं म्यूजिशियन हूँ तो कहते नहीं वो तो ठीक है वो तो आपकी हॉबी है लेकिन मैं कहा नहीं मेरा करियर है अब क्या मुझे पूछते बदलना तो मुझे पड़ेगा? मैं किसी को नहीं बताता मैं अपने पेरेंट्स के सामने जब मुझसे कोई बात कर रहा था तो पूछते हैं बेटा आप क्या करते हो मैं कहते आई एम म्यूजिशियन एंड एन एक्टर तो कहते नहीं ये जियो फिजिसिस्ट भी है जियो साइंटिस्ट भी है तो मैं कहता छोड़े क्या जरूरत है बताने मतलब ये पहचान काफी नहीं है तो ये कैसे क्या तब्दील होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कि ये हमारी पहचान बने कि हाँ मैं एंकर हूँ हाँ मैं एक्टर हूँ हाँ मैं गाने गाता हूँ जब एक थोड़ी सी आई मीन कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता नहीं, लेकिन करें please. हम सब लोग जो हैं डांस देखते हैं ख़वातीन का बड़ी स्क्रीन पे लेकिन अगर हमारी अपनी बेटी डांस करना चाहती है तो फिर बहुत बुरा हो जाता है हमारी अपनी बेटी गाना चाहती है तो वो बहुत बुरा हो जाता है हमारे औरों के बच्चे कुछ भी करें तो ठीक है आप उनको देख के एंटरटेन भी हो रहे हैं हंस भी रहे हैं लेकिन अगर आपका अपना बच्चा कहता है कि मैंने क्रिकेटर बनना है या मैंने आर्टिस्ट बनना है डांसर बनना है यू नो सिंगर बनना है तो बहुत हम कम है बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि एक्चुअली आई वाज फॉर्चुनेट मेरे माँ बाप ने मुझे कहा बेटा पढ़ते रहो साथ जो मर्जी करना है करो एंड टू अ पॉइंट माय डैड वाज लाइक इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट इफ यू वांट टू टेक दिस एज अ करियर बिल्कुल करो तुम्हें अगर लगता है कि तुम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ज़्यादा अपने आप को इसमें खुश रख सकते हो तो बिल्कुल करो मैंने कहा अबू टाइम्स विल बी टफ बट आई विल बी मोर हैप्पियर एंड ही सपोर्टेड मी एंड माय मदर एज वेल मतलब अपने पेरेंट्स को या दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए पता नहीं मुझे तो I can never really you know choose one thing I don't know what it's like for everyone नहीं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें आके कहे आयशा मैं तुम्हारे करियर में आना चाहती हूँ या तुम्हारी तरह बनना चाहती Yes, definitely do हूँ it तुम उसको क्या एडवाइस करोगे well, एक देखो तो तुम्हें पता है इसकी मुश्किलात बहुत भी। थिक स्किन्ड होना होता है बहुत बिकॉज हम छोटी छोटी बातों पे अपसेट भी हो जाते हैं उसने ये सोच लिया उसने ये कह दिया उसने कह दिया बट यू रियली हैव टू suck it up and like go out there the show must go on right चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ the show has to go on Aisha, had people been unkind? Of course, they've been unkind. They're very people are insensitive around you. Actors are sensitive, but the people who are working behind or with those actors are insensitive. नहीं तुम्हें क्रिटिसिज्म आता है हमें unkind जहाँ में मैं words। बताती हूँ, हमें जजमेंटलिज्म हाँ हाँ और क्रिटिसिज्म एंड हमें- जजमेंटलिज्म हाँ, बहुत बहुत फर्क है बहुत ज़्यादा. चलें अच्छा कोई हैप्पी नोट पे अब हम एंड करना चाहते हैं प्रोग्राम आयशा आप हमारे प्रोग्राम में आए आप मेरे घर आए ईद पे थैंक यू सो मच Thank you. Sorry, It's आपकी- lovely. हाँ एंड आप प्लीज A+ की इस एफर्ट को सराहें मेरे इस एफर्ट को सराहें जरा यार, प्लीज बिल्कुल। Beautiful मेरे show. बारे में मजा बताइए आया कितने बोले हैं, सना। बहुत शाबाश बहुत बड़े अरसे में इतना अच्छा सेट I think it's अच्छा the घर first time के हाँ मैं कोई एंटरटेनमेंट शो कर रही हूँ हाँ। हाँ और मुझे लोग कहते हैं ना अच्छा आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए हैं, अच्छा यार यूं करके देखते हैं ना हाय क्या हुआ दिमाग इतनी आप तो इतनी इंटेलिजेंट हाँ ये क्या जैसे कोई एंटरटेनमेंट तो कोई जैसे मतलब कोई खाली दिमाग idiots का काम आके है। करते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं ओके हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो आप एंटरटेन कैसे होंगे Exactly. और जाते जाते आपका थोड़ा सा अगर कोई गाना हो जाए मुझे जो एक गाना आता था वो मैंने सुना एक एक ही गाना आता था. एक ही गाना आता था बेस्ट एक गाना आता था अच्छा चलो अगर गाना नहीं सुना सकते तो सेल्फी तो ले लो बिल्कुल लेट्स टेक अ सेल्फी या ठीक
people to इतना वक्त निकाल कर आपके लिए आए। उससे पहले फहद और शोएब अख्तर की गुफ्तगू सुनी। Had so much muscle power in the show. I know. And we had only one. Excuse me, two? Oh, okay, of course. Two. Sorry, I'm saying two. But come back for another great episode the next time around. और जाइए enjoy कीजिए अपनी ईद। ईदिया थोड़ा सा कम खाइए, मुझे तो जरा बिल्कुल मत खिलाइए। और have fun with your family, enjoy each other and support our industry. Keep watching A+ Entertainment.